क्या कहती है लाल किताब राहु के बारे में? क्या है राहु? क्या डरना चाहिए राहु से? राहु हो लगन में और दक्षिण मुखी हो घर, रात की नींद देगा उड़ा और कंगाल देता है कर। जब भी आपकी कुंडली में बुध और राहु खराब होंगे, सीरियसली बता रहा हूं, वो आपके अंगूठे से बड़ा है, तो आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है और उसका इफेक्ट भी आपको मिलेगा। डर जाते हैं। राहु केतु की बात होती है तो लोगों को डर लगता है कि हमारी राहु की दशा आने वाली है या राहु हमारे, और राहु यहीं पे पहले घर में अच्छा हो तो जिंदगी में बल्ले बल्ले करा देगा, राजाओं जैसी जिंदगी। पर हाँ, बेसब्र ऐसा कि जो चाहिए इमीडिएट चाहिए। कोयले की अंगीठी पे तपाना है 12 घंटे, आपके साथ चलते पानी में जल प्रवाह करके। ध्यान ये रखे, जब आप ये उपाय कर रहे हो तो आपके सामने आपके घर का कोई व्यक्ति को छू, तेरे लिए वो सूरज और उनका केतु तू। तो रणवीर लवादिया की जो अभी कंट्रोवर्सी हुई थी जी, उसमें बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये कहा कि उस अब जिसकी कुंडली में राहु की दृष्टि मंगल पे होगी, वो इंसान खून से मतलब हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, उसको ब्लड से रिलेटेड बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह जो मैं सपने देख रहा हूँ सब राहु की वजह से देख रहा हूँ। कहते सपने में किसी दुश्मन को देखना या आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं। पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। तो आज इतने टाइम बाद आपको एक ऐसी आवाज सुनाई देगी जो हमारे चैनल के सुपर हिट गेस्ट है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना अच्छा सुपर हिट पॉडकास्ट गया, सिर्फ हमारे इसी चैनल पे नहीं, हमने जहां भी इनके साथ बात करी वो सब ब्लॉकबस्टर गई, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि ये बात सटीक करते हैं, थोड़ी सी फिल्मी अंदाज में करते हैं पर बिल्कुल सटीक करते हैं। हमने एक लाल किताब पे पॉडकास्ट डाला था, उसको थोड़ा टाइम हो गया और उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया, पर्सनली जो मेरे को रिस्पॉन्स मिला, तो मैं चाहता था कि वो बार बार आए गेस्ट, और वो इतने टाइम बाद एक छोटे से मैं कहूँगा ब्रेक के बाद आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं वो उनसे हम जानेंगे, सारी चीज़ें बात करेंगे। पर आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लेके आए हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी वजह से ना आपको मार्केट में सब डरा देते हैं। आपको बोला जाता है कि आपका राहु है तो आप बर्बाद हो जाओगे, राहु आपको एकदम से सब देगा और फिर एकदम से सब खींच लेगा। सारी चीज़ें राहु से रिलेटेड, जितनी भी आपको कन्फ्यूजन है, जितना भी डर है, सब आज के पॉडकास्ट में हम क्लियर कर देंगे। तो सर कैसे हैं आप? बहुत टाइम बाद कैसे हैं आप? वेलकम जी। आप बताइए कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत इंतजार था ऑडियंस को, हमारे को कमेंट्स आते रहते हैं कि कहाँ गए सर, कहाँ गए सर जी। कुछ आप ही के पॉडकास्ट पे आने के बाद से अगर मैं बात करूं जी, तो पिछला साल आपने इतना बिजी कर दिया था इतना बिजी हो गया था कि समय ही नहीं था कहीं आने जाने के लिए। तो और कुछ मिस हैपनिंग भी घर में हुई, जैसे मेरे पिताजी चले गए, तो उनकी वजह से भी कुछ थोड़ा सा कहते हैं ना माइंड में डिस्ट्रैक्ट होना, तो इस वजह से भी नहीं आ पाया। पर अब मैं फ्री हूँ और फिर से लोगों की सेवा करने के लिए हाजिर हूँ। और कुछ ना कुछ, जैसे हर पॉडकास्ट में हम नया देखते हैं, नया लाते हैं, नई बात करते हैं, तो आज भी ऐसे ही किसी टॉपिक पे बात करेंगे। और जो देखो, कुछ जाता है तो कुछ आता भी है। तो हमने जो पिछले साल अचीवमेंट करी वो भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे जी। और उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा जो पिछले पॉडकास्ट से मेरे स्टूडेंट बने, मुझसे कंसल्टेंसी ली, और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे बन गए जो मेरे ही चैनल पर मेरे एस्ट्रोलॉजर हो गए, और एक तरह से बात करें तो एस्ट्रो हेमंत के क्लोन हो गए। तो आप अब मेरी टीम से भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो पिछले साल मैं कहूँगा एक कारवां बनाया था जिसमें मैं अकेला था। अब जो इतना बड़ा कारवां हो गया कि लोग बहुत सारे साथ हैं, तो अब सेवा करने के लिए पूरे तैयार हैं। और 100% हम लोग आपका जो मिशन है कि हमें अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बनाने हैं जी, तो उसमें डॉन टॉक्स भी आपका साथ देखो, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो मिशन था, जो मैंने कई पॉडकास्ट में बोला है, कि मुझे 10,000 लोगों का एक ऐसा कम्युनिटी बनानी है जिसमें मैं आपको बता दूं, आप लोग मेरी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप
आपको मैं बता दूं कि www.lalkitab.com अगर आप वेबसाइट सर्च करेंगे तो एक तरह से वो कम्युनिटी है और वो मेरी कम्युनिटी है। आप उसको ज्वाइन करें और उसमें लाल किताब के ऊपर कुछ भी बातें करते हैं। अरे वाह, इसमें एक्सपर्ट भी आपको मिलेंगे, इसमें मैं खुद भी आपको मिलूंगा, मेरा प्रोफाइल भी आपको दिखेगा। तो एक एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं उसमें हूँ, पर वो lalkitab.com जिसके ऊपर लाल किताब ही हमने बात करते हैं। जितने भी लाल किताब भी उसके अंदर अपने अपने एक्सपीरियंस कैसे क्या हुआ डालते जाएंगे, जिससे हम और चीज़ अच्छी बना पाएंगे। ग्रेट। तो इस पॉडकास्ट को भी स्टार्ट करते हैं आप ही के अंदाज में, लाल किताब का। आई वांट कि वही एक बार आपके अंदाज में स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। बिल्कुल जी, कहते हैं ना क्या कि लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी, जो दो लफ्जी जहमद हटा देती है। मतलब लाल किताब का कहने का मतलब है कि 2 ही लाइनों में इंसान की जिंदगी को बदला जा सकता है। ओके। सो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। राहु, जी। लाइक क्या क्या कहती है लाल किताब राहु के बारे में, क्या है राहु एंड क्या डरना चाहिए राहु से? देखो, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर राहु जो एक छाया ग्रह है, जी, ठीक है। और जब राहु, आज की जनरेशन के लिए राहु ही सब कुछ है, जो हम सब ये कर रहे हैं, मीडिया कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, दैट्स ए राहु, ठीक है। ये राहु की ही करामात है। पर मैं यहाँ पर एक लाइन बोलना चाहूंगा। क्या कहते हैं, राहु खराब हो तो मेरी ही बिल्ली मुझसे म्याऊं म्याऊं करती है, जिंदगी हर मोड़ पर डिस्क्याऊं डिस्क्याऊं करती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, जब आपकी कुंडली में राहु खराब है ना जी, तो राहु जो है मेरी ही बिल्ली, मतलब जिसको हम सोचेंगे यार मैंने इसको सिखाया, मैंने इसको बड़ा करा, ठीक है, वही हमारे पे जो है म्याऊं म्याऊं भोंकने लगेगी, बोलने लगेगी अपने अंदाज में। और उसके बाद जिंदगी हर मोड़ पे कि यार कुछ अच्छा करने चलता हूँ फिर नीचे आ जाता हूँ, कुछ अच्छा करने चलता हूँ नीचे आ जाता हूँ। तो वो क्यों है? क्योंकि राहु जो है सोच का भी मालिक भी है। ओके। जो हम सोचते हैं, अब लाल किताब को सिर्फ लाल किताब ही समझते हैं लोग। पहले हमें लाल किताब को भी समझना जरूरी है। लाल किताब है क्या क्या, समझाइए। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि जो ये हमारा सिर से ऊपर का हिस्सा है, जी, मतलब ये गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है, दैट इज ए राहु। ओके। और जो हमारा धड़ है, दैट इज ए केतु, ठीक है। हाँ। अब आप ये देखें कि हमारी पूरी की पूरी जिंदगी और 9 के 9 प्लेनेट कहाँ है? राहु और केतु के बीच में, ठीक है। राहु और केतु के बीच में। अब हम सिर्फ चेहरे पे बात करते हैं, सोच का मालिक राहु है। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहूंगा। अभी एक अगर आप गूगल करें तो जो एक इंसान है, एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने एक रिसर्च किया कि हमारे जो ब्लॉक्स है ना, हमारे, आपको मैं बताता हूँ, हमारे माइंड के अंदर 42 ब्लॉक्स हैं हमारे, जिसको एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। हाँ जी। 2 तो आपको सबको पता है, राइट। पर अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर टोटल 42 ब्लॉक्स है, ओके, ठीक है। उस 42 ब्लॉक्स में अब उसने क्या किया, साइंटिस्ट ने 100 नन्स को अपने सामने बिठाया, ठीक है, ठीक है। 100 नन्स को अपने सामने बिठाने के बाद उसमें से उसने ये देखा कि हम उसको क्या विजुअलाइज कराते हैं, तो उसके कौन से ब्लॉक को जाकर वो एक्टिवेट करता है। ओह, ओके, ठीक है, दैट इज ए साइंटिफिक। अब वो कर रहा है अब, हाँ, ठीक है। लाल किताब की 1939 में 42 के 42 खानों के बारे में बताया है कि कौन सा हाउस, जो मतलब कौन सा ब्लॉक हम क्या देखते हैं, तो कौन सा ब्लॉक एक्टिवेट होता है और वो जाकर कहाँ पर इफेक्ट डालता है। अब देखने से मतलब आया कि इंसान का विजन, ठीक है, विजन उसी हिसाब से बनेगा जैसा वो देखेगा। अगर बच्चे के घर के माहौल ही अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो बच्चा देखेगा कैसा? गड़बड़ होगी। जब देखा उसने तो उसका वैसा ही विजन बनेगा, और वैसे ही जाके कुंडली पर इफेक्ट डालेगा। तो राहु का कितना बड़ा रोल हो गया, क्योंकि पूरा दिमाग ही राहु है, राइट। पूरा दिमाग राहु है और सोचने की क्षमता है। अब मोदी जी या बड़े बड़े नेता या सब लोग कह के थक चुके हैं कि सोच बदलो देश बदलेगा। तो सोच कैसी बदलनी है? अब वही चीज को समझने के लिए आज हम राहु पे बात कर रहे हैं।
जी। ठीक है, तो राहु का नाम आते घबराना नहीं है, राहु सोच है। आपकी जैसी सोच राहु वैसा आपकी कुंडली में। ठीक है, तो ये हमें जानना बड़ा जरूरी है। अब राहु खराब होगा तो जिंदगी डिस्काउंट जैसे मैंने बोला वो कर रही है जी। ठीक है, तो आज इसी पे बात करते हैं। बहुत लंबी चर्चा होने वाली है, बहुत कुछ राहु के बारे में जान जाएंगे। राहु हमारी जिंदगी में क्या है, राहु वस्तु क्या है, राहु कैसे काम करता है, किसका कुंडली में राहु कहाँ बैठा है तो क्या इफेक्ट देगा। तो आप सारे ग्रह मतलब सारे घर को भी डिस्कस करेंगे 1 से 12 बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। राहु केतु को मिलाकर भी करेंगे आज। मतलब राहु और केतु को जब मैंने बोला ना, सारे के सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में, राइट। ठीक है, राहु को कौन कौन से जो है ग्रह जो है कंट्रोल कर सकते हैं, केतु को कौन कौन से ग्रह कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे दुश्मनी होती है, और उसको आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ ना, वो इस मोड पे बताने वाला हूँ कि ये कैसे आप मतलब जो है आप इसको ठीक कर पाएंगे। और आप खुद घर पे कर जाएंगे। जब ये आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने में आने वाला है। और वैसे भी अगर मैं बात करूं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के आजकल पॉडकास्ट या वीडियोस आ रहे हैं कि राहु का ट्रांजिट लाएगा भूचाल, ये फलाना ढिकड़ा, है ना, कुछ नहीं है। क्या है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हर चीज को समझना बड़ा जरूरी है। तो आज पहले हम क्या समझे बताइए, आप ही बोलिए, मैं आपको जवाब देता जाऊंगा। ठीक है। सो पहले हमने राहु को तो समझा कि दिमाग है और हमारे दिमाग के सारे पैरामीटर्स हैं कि कहाँ से हम क्या सोचते हैं एवरीथिंग। जी। पर अगर हम राहु को थोड़ा सा और ब्रीफली लेके चलें तो राहु काम कैसे करता है एग्जैक्टली? देखो, अगर मैं राहु की बात करूं, राहु काम कैसे करता है, ठीक है, इसी पे बात कर लेते हैं। तो राहु जो है हमारे शरीर का हिस्सा, मतलब ऊपर का हिस्सा सिर है जी, और इससे हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सूंघते भी हैं, ऐसा ही होता है। ठीक है, जो बोलते हैं, अब जो सोचेंगे बोलेंगे भी तो वैसा। हाँ, ठीक है। अब शनि इनका जो है बॉस है। ठीक, राहु का बॉस है, राहु का बॉस है। ठीक है। शनि राहु केतु उस दोनों के एजेंट हैं। अच्छा, ठीक है, अब आप समझना, जो केतु है वो नेकी का मालिक है। ओके। और जो राहु है वो हमारी बदी मतलब बदमाशी। ओके। राहु शरारती तत्व भी है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में समझे जी, तो आप समझे कि राहु हाथी भी है। हाथी, ठीक है, मतलब कैसे? मतलब राहु को अच्छा, हाथी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, राहु हाथी भी है, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं एक चीज और की बात करूं, यहाँ पर राहु क्या है, गंदगी भी है। ओके। हमारे वाल्मीकि समाज को राहु डिनोट करता है। जितने भी हमारे जो है सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, इनको राहु बोला गया है, राइट। तो ये राहु के लिए डिनोट में आते हैं, राहु के लिए प्रॉपर इनका दायरा माना गया है। ठीक है। कोड रुष्क जो कोड़ी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं राहु में आते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये राहु है, पूरी सोच हमारी जो है वो राहु है। ओके। ठीक है, अब ये किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव लाता है बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो सोच के ऊपर लेके आता है। आप समझना कि जैसी हमारी पालन पोषण होगा वैसी ही हमारी सोच होगी। और मान लो कि किसी तरह से पालन पोषण अच्छा नहीं भी हुआ पर इंसान की सोच अच्छी है तो उसने अपने जीवन को वैसे अच्छा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इसको संभाल कौन सकता है, जैसे मैंने आपको बोला राहु हाथी, एक एग्जांपल ले लिया और उसको डिनोट भी कर रहा हूं, राइट। और इसके ऊपर मंगल बैठ जाए, मंगल कौन है, महावत। हाँ, ठीक है, अब हाथी के ऊपर महावत बैठा है तो राहु कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, अगर यहीं पे मैं उल्टा कर दूं, महावत पे मतलब हाथी पे कोई महावत ही नहीं बैठा तो क्या होगा? बेचैन आती, मतलब कुछ भी कर सकता है। अब आप देखना, यहाँ पर मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि राहु जो है अगर अच्छा है तो मस्त हाथी की तरह है। अब मस्त हाथी कैसे चलता है? आगे लोग हाथ भी जोड़ के खड़े हैं तब भी वो मस्त है और पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं तब भी वो मस्त है। हाँ। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं पर राहु खराब हो जाए तो आगे और पीछे क्या करेगा? तबाही मचाता चलेगा। हाँ। पर उसी के ऊपर महावत बैठा हो तो क्या तबाही मचाएगा? संभाल लेगा।
संभाल लेगा। हाँ। अगर मैं समझ गए ना कि राहु और मंगल का कनेक्शन मैंने आपको समझा दिया। अब जिसकी कुंडली में राहु की दृष्टि मंगल पे होगी, अब हाथी देख रहा है महावत को, हाँ। आप समझना वो इंसान खून से मतलब रक्त, क्योंकि मंगल क्या है, खून भी है, खून से प्रभावित होगा, उसके खून में कोई ना कोई दिक्कत होगी। ओके। ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, उसको डायबिटीज हो सकती है, उसको ब्लड से रिलेटेड बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अब मंगल जो है महावत है, राहु जो है वो हाथी है, समझ गए। तो अब मंगल जो है जब राहु को देख रहा होगा तो क्या है, उसको पता है कि सामने से चैन आती आ रहा है, मतलब सामने से जो है महावत देख रहा है, मुझे शरारत नहीं करनी। हाँ। तो जब भी कुंडली में मंगल अच्छी पोजीशन पे हो, हाँ। या मंगल आपके 12वें घर में हो, ठीक है, 12th हाउस में है, 12th हाउस में, okay. क्योंकि 12th हाउस क्या है, घर की छत भी है, ठीक है, 12th हाउस हमारे आराम का स्थान भी है, okay. राइट। जब वो घर की छत पे से जो है मंगल बैठा है तो ऊपर बैठ गया ना, हाथी के ऊपर बैठ गया, तो कुंडली में आपका राहु कहीं पे भी हो, राहु का बैड इफेक्ट कभी नहीं आएगा। तो वो कंट्रोल करके रखेगा। ओके। अब केंद्र में मंगल बैठ जाए, ठीक है, केंद्र मतलब 1 4 7 10, खासकर मैं बात करूंगा 4th हाउस की, ठीक है। 4th हाउस में मंगल बैठ जाए, राहु केतु कहीं पे भी बैठे हो, शरारत नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। तो आप अपनी कुंडली भी साथ साथ लेके बैठे हो, आप बहुत कुछ अपनी कुंडली पे लगा पाएंगे, इतना कुछ लगाएंगे और आप हर एक चीज को रिलेट करते जाएंगे। क्योंकि आज जो मिलने वाला है ना, मतलब मैं आपको सीरियसली बताऊं, बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, राहु है भोकाल, हाँ। कर देगा काल, हाँ। और मतलब राहु जो है आपको निचोड़ देगा, राहु का ट्रांजेक्टर है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आज आप राहु को समझें, ठीक है। लाल किताब के अनुसार क्या, वैसे भी ज्योतिष के अनुसार राहु का जो रंग होता है वो होता है नीला। पहना ही है आपने? पहना ही है, ठीक है। और अगर मैं यहीं पे बात करूं तो गुरु की मीन राशि जी, जो कि कुंडली का खाना नंबर 12 है, ये राहु का उसका खुद का घर है। ओके। राहु हाथी है और मंगल इसका महावत है, ठीक है। कहते हैं अगर कुंडली में मंगल स्ट्रॉन्ग हो, 12वें घर में हो, तो राहु कुंडली में कहीं पे भी बैठा हो वो परेशान नहीं करेगा, ठीक है। कुंडली में राहु चंद्र के साथ संबंध बना ले, ठीक है, राहु चंद्रमा के साथ संबंध बना ले, तो चंद्र को नीच कर देगा। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग भी है, अगर संबंध राहु ने बना लिया तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कर देगा, ठीक है, ठीक है। और सूरज के साथ संबंध बना ले तो ग्रहण लगा देगा, ठीक है। सूर्य को कहते राहु एक ऐसा ग्रह है, क्योंकि वो छाया ग्रह है। हाँ। पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के साथ, उस ग्रह के मतलब जो है उस ग्रह के ऊपर अपना असर डाल देगा राहु जी, ठीक है। अब इसको भी मैं एक एक करके ब्रीफ करूंगा, पहले आप राहु को समझे। हाँ। कि मान लो राहु हमारा बैठा है पहले घर में, आपकी कुंडली में सूर्य जिस भी घर में बैठा होगा उस घर को ग्रहण लगाएगा। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। अच्छा। और वो घर जिस घर को देखेगा, हाँ, वहां पर भी हालात खराब कर देगा, उस घर के रिश्तेदार राशियों को खराब कर देगा। अब इसी को एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। हाँ। राहु बैठा है आपका 1st हाउस में, हाँ, और सूर्य बैठ गया 5th हाउस में। सूर्य अपने घर में, उसका खुद का पक्का घर है, पर राहु ने 5वें घर पे ग्रहण लगा दिया। अब 5वां घर किसका है? औलाद का, अच्छा, प्यार का, हाँ, पढ़ाई का, हाँ, ठीक है। अब 5वां घर खराब हो गया। जिसके भी ऐसा हो तो उसका देखना बच्चा कोई ना कोई मिसकैरेज जरूर होकर चला जाएगा। हाँ। और हो सकता है कि पहली लड़की हो, ठीक। अब सूर्य वहां से देख रहा है किसको? 9वें घर को। ओके। एग्जाम्पल, वहां पर और कोई जो है
कोई ग्रह बैठा या नहीं बैठा, हाँ। 9वां घर क्या है? किस्मत। ओके, समझ रहे? तो क्या हुआ, एक राहु ने वहां बैठकर तबाही मचा दी तबाही मचा दी। कि उसका। ठीक है। हाँ, हाँ, जैसे अपन बात कर रहे थे कि आपकी भी कुंडली में राहु फर्स्ट First house हाउस में में है। है, तो आपका सूर्य कहाँ पर है? मेरे को सूर्य का आइडिया नहीं है। ठीक है, सूर्य का आइडिया नहीं। हाँ, जिस भी घर में बैठा होगा हाँ। उस घर के रिश्तेदार के हालात खराब होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका सूर्य पहले सॉरी राहु पहले घर में बैठा है और सूर्य बैठा है छठे घर में, ठीक तो है। नान का परिवार। ओके, ठीक है। हम्म, और आपको वो बेसब्रा भी कर देगा ओके, अगर वैसा होगा तो। अगर ठीक वैसा है। होगा तो। बेसब्रा ऐसा कि जो चाहिए इमीडिएट चाहिए। ठीक ओके, है। और राहु यहीं पे पहले घर में अच्छा हो हाँ, तो जिंदगी में बल्ले बल्ले करा देगा, राजाओं जैसी जिंदगी। पर हाँ, मूड स्विंग वैसे ही, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ऐसा भी कर लूंगा, वैसा भी कर लूंगा, ओके, और बहुत बड़ी चीजें कराता जाएगा। हम बात कर रहे थे कि राहु जैसे कि किसके साथ बैठ जाए, तो पूरी कुंडली में, मतलब पूरी आपकी कुंडली में राहु के पास एक ऐसी पावर है जो सूर्य को खराब कर सकता है, सूर्य को पर ग्रहण लगा सकता है। और कोई नहीं था। दूसरा, केतु। केतु से सूर्य मध्यम हो जाता है। ओह, शांत हो जाता है, मध्यम हो जाता है मतलब अपनी पावर जो कम हो जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल दें कि सूर्य के आगे कुछ हमने अड़ा दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो उसकी रोशनी कम हो जाती है ना। हाँ, अब राहु आ गया, हाँ, अब राहु तो पूरा अंधेरा करता है। ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब कुंडली में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है ना, तो लोग इसके नाम पे भी दुनिया जो है इंसान से बहुत कुछ लूट लेती है। लूट लेती है। तो आज मैं यहाँ पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का बहुत अच्छा उपाय भी दूंगा और आज इसको यहाँ पर बताता भी हूँ। प्लीज बताइए। ठीक है, मजा आ रहा होगा आपको बहुत भी ज्यादा, सुन के। बताइए। ठीक है। जिस भी इंसान की कुंडली में सूर्य और राहु की युति हो, जी। ठीक है, और बुध शुक्र की नाड़ी ना लगती हो, तो इंसान की कुंडली में सूर्य ग्रहण है। और सूर्य ग्रहण कब तक असर देगा? अपने ग्रह, मतलब कोई भी ग्रह अपनी उम्र के एंड तक असर दे सकता है। ठीक है। तो राहु और केतु की उम्र ही सबसे ज्यादा है। जैसे 42 साल राहु की उम्र और 48 साल केतु की उम्र। ओके। ठीक है। इन दोनों का सेंटर आता है 45। तो मैक्सिमम सूर्य ग्रहण की जो कैपेसिटी होगी वो 45 साल तक बुरा असर देगा। अब एक चीज देखो, जैसे कभी भी आपने देखा भी होगा, लाइव भी देखा होगा कि सूर्य ग्रहण लगा है जिस दिन, सूर्य के आगे अंधेरा आया हुआ है। राइट। अब जैसे ही वो सूर्य ग्रहण का समय हटता है उसके आगे कैसी रोशनी हो जाती है? थोड़ी डल सी होती है, तेज हो जाती है, रोशनी बहुत चमकदार हो जाती है। कभी भी देखना। ओके। ठीक है। हाँ। तो जब ये हो जाती है ना सूर्य ग्रहण की रोशनी, तो उसके बाद जिंदगी उसी तरह से तरक्की भी देता अच्छा। है। ओके। समझ रहे हो? हाँ। तो ये तो पहली चीज है कि कब तक बुरा असर देगा। अब किसी की कुंडली में सूर्य ग्रहण है तो वो क्या करे? सूर्य ग्रहण कुंडली में ही है? कुंडली में ही पता लगेगा ना। ठीक है। अब सबसे पहले सूर्य ग्रहण की निशानी बता दूं, आप सब लोग देखना, आपके पूरी बॉडी पे कहीं पर भी लसन हो। लसन। ओके। अब आपको होगी ये लसन क्या होता है। हाँ। ठीक है। तो लसन जो होता है एक अगर मैं बात करूं जैसे काला सा स्पॉट, हाँ। अगर तो वो आपके अंगूठे के अंदर छुप रहा है हाँ। तो सूर्य ग्रहण का बुरा असर नहीं है। ठीक है। ठीक है। अगर वो आपके अंगूठे से बड़ा है, हाँ। फैला हुआ है, तो आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है और उसका इफेक्ट भी आपको मिल रहा है। ओके। ठीक है। और क्या इफेक्ट होता है? इसके इफेक्ट वही जिंदगी भूचाल जो हम बात करते हैं। ओके। ठीक है। जिंदगी भूचाल है तो वो बात हो रही है ना, तो सूर्य ग्रहण का उपाय कुछ नहीं करना है, एक तांबे का सिक्का लेवे। ठीक है। तांबे का सिक्के लेके उसको शाम को 5 बजे जलाए, एक अंगीठी के ऊपर, कोयले की अंगीठी पर, कच्चे कोयले होने चाहिए। सुबह 6 बजे उस सिक्के को उसमें से उतार के थोड़ा सा ठंडा करके चलते पानी में जल प्रवाह करके आना। ठीक है। ये अपनी उम्र के 45 साल तक तो जरूर करे। ओके। ठीक है। क्योंकि तब तक सूर्य ग्रहण का असर हाँ। रहता पर है। ये
कैसे करना है, लाइक डेली करना है, महीने में एक ही बार, साल में एक बार। अच्छा, साल में एक बार करना है। तांबे का सिक्का लेना है, हाँ। उसको कोयले की अंगीठी पे तपाना है 12 घंटे, शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक। ठीक है। ठीक है, उसके बाद उसको 6-7 के साथ चलते पानी में जल प्रवाह करके आए। ध्यान ये रखे, जब आप ये उपाय कर रहे हो तो आपके सामने आपके घर का कोई व्यक्ति ना आवे। क्यों? क्योंकि उस पे से तो वो असर हट जाएगा, उस पर जो सामने आ जाएगा उस पे असर आ जाएगा। ओके, तो अपना ब्लड रिलेशन कोई भी सामने ना आए। ठीक और है। कोशिश करें इस उपाय को आप अगर किसी पानी के घाट पे जाके करें, जैसे गंगा जी या किसी रिवर पे जाके करें, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देगा। परफेक्ट, ठीक है, ओके, तो ये था सूर्य ग्रहण का उपाय। डन इससे आपको सूर्य ग्रहण समझ में आ गया होगा जी। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण की। ओके ठीक है जी। अब जैसे मैंने आपको बताया, राहु को कौन कंट्रोल कर सकता है? मंगल। मंगल, अब किसी की भी बुद्धि गर्म हो रही हो हाँ। तो उस पे क्या करना चाहिए? पानी डालना चाहिए। पानी क्या है? चंद्रमा, चंद्रमा। ओके, तो मंगल और चंद्र हाँ। 2 ग्रह ऐसे हैं जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, बट आपने कहा कि चंद्रमा के साथ तो वो चंद्रमा को वीक कर देता है। चंद्रमा को वीक करता है, हाँ। पर उपाय उसी के होंगे, अच्छा, तब वो अच्छा। जाके ठीक होगा। ठीक है, ठीक है। हमें कुंडली में ये देखना होता है कि राहु की वजह से ज्यादा, मंगल की वजह से जल्दी ठीक होएगा या चंद्रमा की ठीक वजह है, से ठीक भी है। होगा। अच्छा, वो कुंडली बता देती है। हाँ। ठीक है, तीसरा ग्रह आ जाता है इसमें गुरु। ओके। ठीक है, गुरु और राहु, गुरु चंडाल योग भी जिसे हाँ, हाँ, बोला जाता है, वो बना देता है। हाँ, ठीक है, अब खासियत क्या है गुरु चंडाल वाले की? पहले तो जो खासियत ये है कि गुरु और राहु की युति जिसकी भी कुंडली में हो, ऐसा इंसान जबान का पक्का होता है। युति एज इन क्या हुआ? मतलब कंजक्शन। ठीक है, ठीक है, कंजक्शन हो तो ऐसा इंसान जो होता है जबान का पक्का होता है। ठीक है। दूसरी ओर क्या करता है, अगर ये खराब हो रहा हो तो घर में किसी ना किसी को श्वास लेने की प्रॉब्लम, दमा जैसी शिकायत हो सकती है। ठीक है। रिलेट करेंगे लोग। देखो, गुरु राहु का कंजक्शन है, अच्छा होगा तो जबान का पक्का। अगर खराब होगा, क्यों खराब होगा? अब जो श्वास लेने की प्रक्रिया है वो जुपिटर। ठीक है। ठीक है, और राहु गंदगी है। अब इस पे भी छोटी सी चीज बता देता हूँ, सभी इस चीज पे एग्री भी करेंगे कि मान लो प्राणायाम करते हो या सुबह आप मेडिटेशन करते हो, किस टाइम करते हो? यूजली लोग सुबह ही करते हैं। क्यों करते हैं सुबह? कहते हैं कि सबसे सही एनवायरनमेंट क्लीन होता है उस समय, और हाँ। आप सो के उठ रहे हैं, खाली अब मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ग्रहों से हम जी समझने की कोशिश करते हैं। जो हम ये आकाश देखते हैं, हाँ, आकाश है बुध। ओके, ठीक है, और उसमें हवा जो है बृहस्पति। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पहले भी किसी पॉडकास्ट में बोला है, अगर आपने सुना हो, कि लाल किताब फरमावे यूं, हाँ, अकल लेख से लड़ती क्यों। हाँ, अब आप कहोगे इसका मतलब हाँ बताओ। जी, बताइए। ठीक है, इसका मतलब है अकल जो है हमारी बुद्धि। हाँ, ठीक है, समझ गया। ठीक है, हाँ, लेख से और क्यों लेख लड़ते हैं? मतलब किस्मत। हाँ, किस्मत मतलब जुपिटर। हाँ, ठीक है, अब आप क्या कहते हैं कि बुध जो है बुद्धि है, बुद्धि सोचती रहेगी किस्मत नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। किस्मत है पर बुद्धि नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। बात तो ये दोनों एक साथ दूसरे में के बिना होने चल चाहिए। भी नहीं सकते, पर दुश्मन भी है। एक दूसरे के हैं। हाँ, अब ये दोनों मिलकर भी राहु बन जाते हैं, जिसकी कुंडली में गुरु और बुध की युति हो। ओके, ठीक है, जिसकी कुंडली में गुरु और बुध की युति हो, हाँ, तो वो भी एक तरह से जो है मशनूई राहु, मतलब बनावटी राहु। देखो, राहु को मैं किस किस तरह से आपको समझा रहा हूँ। प्रेजेंट करे आप। कहते हैं कि राहु, खाली राहु के नाम से डराया गया हाँ, कि कौन कौन राहु बन रहा है, कैसे राहु बन रहा है। हाँ, और कहते हैं ना, वही चीज मैं फिर एक चीज कह देता हूँ, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा, कि भाई हम राहु के नाम से, शनि के 7.5 के नाम से, या मांगलिक दोष के नाम से हम डरा देते हैं। पर अगर मांगलिक दोष है तो क्या मंगल अकेला ही काम कर रहा है, बाकी ग्रह काम नहीं कर रहे? कंजक्शंस होंगे। कंजक्शन है। ठीक है, अगर राहु खराब हो रहा है तो बाकी 9 ग्रह क्या छुट्टी मनाने गए हैं कहीं? 8 ग्रह बाकी छुट्टी तो नहीं मनाने गए। काम सभी अपना अपना कर रहे हैं।
कैसे अच्छा हो रहा है, कैसे खराब हो रहा है, इस योग को समझना बड़ा जरूरी है। ओके। इसी चीज के ऊपर मैं बोल देता हूँ एक चीज, वैसे अच्छा लगेगा। तो हमने एक रिपोर्ट तैयार की है प्रॉपर। ओके। ठीक है, रिपोर्ट कैसी कि अभी तक आपने मार्केट में रिपोर्ट देखी होगी कि ये ग्रह यहाँ है तो इसका ये असर आ रहा होगा, हाँ। और इसका ये असर आ रहा होगा, है ना, इसका ये उपाय बेतुकी है। रिपोर्टें भी बेतुकी हाँ। रिपोर्टें। पर हाँ, हमारी पेड रिपोर्ट है, उसमें सॉरी बुरा मत मानने वाली बात नहीं, क्योंकि मेहनत लगी है। इस रिपोर्ट में आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठकर क्या कर रहा है, ठीक है, क्या उसके योग बनते हैं, उस योग के अनुसार जो मैं आपको अचीवमेंट की बात कर रहा था, सब अपनी पर्सनलाइज रिपोर्ट बनवा सकते हैं। पर्सनलाइज रिपोर्ट बनवा सकते हैं। अरे और वाह। पर्सनलाइज रिपोर्ट ऐसी होगी कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठ के आपको क्या बीमारी दे रहा है, कैसे आपको तरक्की देगा, क्या आपको करना चाहिए, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, और उनके उपाय प्रॉपर तरीके से करने के तरीके, सावधानियां, सब कुछ उसके अंदर दिया गया होगा कि उपाय करते हुए किस चीज की सावधानी रखनी है, क्या प्रिकॉशंस करने हैं और क्या उपाय होंगे, ये उस रिपोर्ट के अंदर है। और उस रिपोर्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर योग लगाए गए हैं। ठीक है, प्रॉपर योग लगाए गए हैं। उस रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं हर एक के इंसान के अनुसार। मैंने बोला जैसे कि सारी की सारी कुंडली जो है राहु और केतु के बीच में है। राइट। तो ये रिपोर्ट हमने तैयार की है, बहुत मेहनत लगी है, काफी एक्सपर्ट लगे हैं। तो ये रिपोर्ट भी अब हम हमारे यहाँ से पा सकते हैं। ठीक है डन। पहली रिपोर्ट आपको पता किसकी बनानी है? बिल्कुल जी, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी जी। ठीक है, तो ये राहु के ऊपर है। ठीक है, हमने राहु को यहाँ तक समझा, पर बहुत सारे लोगों को ये भी जानना होगा कि हम ये कैसे जान सकते हैं, पता कैसे चलेगा कि राहु खराब है? जी बिल्कुल। देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, कहते हैं कि खुद कभी अपने आप राहु को जज नहीं कर सकते। जो होता है ना, सबसे पहले बात है, खुद आप कभी भी अपने आप को राहु को जज नहीं कर पाओगे। कैसे पता चलेगा? किसी की बात पर कुतर्क कहना, राहु खराब। अच्छा, ठीक है, किसी भी बात को कुछ भी समझ लेना, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग करना, राहु खराब। अपनों से बड़ों से झगड़े होते रहना, राहु खराब। ओके। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं सब, समझ रहे हैं ना, फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो उनका भी राहु खराब होता है। पॉजिटिव कल्पनाशील, ये राहु अच्छा है। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव कल्पनाशील, क्योंकि सोच है। अब गंदी सोच है, सामने वाले का काट दूं, कर दूं, ठीक है, राहु नेगेटिव है। राहु नेगेटिव है। और अपने समझ रहे हैं आजकल जो जो चल रहा है, लड़के लड़कियां, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए, वैसे भी चाहिए। सो एक आपने उसका देखा कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात की थी, तो इससे थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ। रणवीर लबादिया की जो अभी कंट्रोवर्सी हुई थी जी, उसमें बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये कहा कि उस टाइम पे मे बी उनका राहु खराब था। क्योंकि वो जो चीज हुई है वो एक अचानक एग्जांपल है। राहु अचानक भी है खराब, राहु अचानक भी है, राहु भ्रम भी है, हाँ, इल्यूजन भी है। तो टेक्निकली वो क्वेश्चन एक इल्यूजन ही था। और एक बात बता दूं, जब भी आपकी कुंडली में बुध और राहु खराब होंगे, हाँ, सीरियसली बता रहा हूं, आपको उपाय करने का भी मौका नहीं देंगे। ओह, तो कैसे बचे? कैसे बचे? इसलिए इसका अपना वर्षफल बार बार चेक कराते रहें। ठीक है, कि और राहु और बुध जब कुंडली में खराब हो जाएं तो इंसान को जेल खाना, पागल खाना, वीराना, इस तरह के योग भी बनते हैं। ठीक है, मतलब आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जेल जा रहे हैं। पर इससे बचने का तो तरीका होगा ना? देखो, बिल्कुल उपाय है। हाँ। इसका देखो, जब भी कुंडली में बुध राहु खराब हो, पता लग जाता है। हाँ। बुध बुद्धि है, सोचने की क्षमता बंद कर देगा। राइट। ठीक है, उसके बाद राहु हम पहले समझ सकते हैं, पहले दिमाग काम करना बंद कर देगा, माइंड जो है ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, घर में अचानक ही कुछ ना कुछ होता जाएगा। अब राहु खराब होगा, कैसे पता चलेगा? आपके घर से, कि आपके घर के पानी की टैप लीक होनी शुरू हो गई। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि आपके वॉशरूम खराब होना स्टार्ट हो गए। और कई बार क्या है, जब कुंडली में राहु 8वें घर में हो जी, तो ऐसे इंसान को कभी भी उस टाइम पर छत का काम नहीं कराना चाहिए। राहु 4थे घर में हो, छत का काम ना कराए। अगर कराए वर्षफल में आए जब, तो उसी दिन से
झटके आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। राहु जब खराब हो तो इसके लिए अपना एक कहते हैं ना गाइडेंस ले लेना बहुत जरूरी है। राइट। क्या हम इसको ऐसे जान सकते हैं, जैसे आपने बताया कि राहु जब भी किसी प्लैनेट के साथ आता है तो उस प्लैनेट को वीक करता है, उसको डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है और जी। आपकी लाइफ में गड़बड़ करना स्टार्ट कर देता है। तो बहुत सारे लोग अपना चार्ट लेके बैठे होंगे और सबको मेरी तरह जानना ही होगा कि हमारे इस प्लैनेट के साथ राहु बैठा है, तो हम सारे प्लैनेट्स को कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बताइए। अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले कि राहु और बुध। ठीक है। ठीक है, राहु और कुंडली में ये दोनों मित्र हैं। अब बुध क्या है? बिन पैंधे का लोटा। राहु क्या है? हमारी सोच। अब बुद्धि कंट्रोल हो और राहु अच्छा हो, हाँ। तो ऐसा इंसान दिमाग का तेज। ओके। ठीक है, जब अच्छे घरों में बैठा हो। ठीक है। जैसे इसके अच्छा घर अगर मान लेके चले, छठा घर। ठीक है। ठीक है, और मैक्सिमम घरों में जैसे तीसरे में बैठा हो, 8वें में बैठा हो, 9वें में बैठा हो, 12वें में बैठा हो, ओके, तो ये हालात बद से बदतर भी कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, ओके। अब बुध और राहु जिनका भी खराब हो वो क्या करें? एक तो फिटकरी से दांत साफ करें, इससे बुध अच्छा होगा। पर घर वाइज भी करने जरूरी हैं, पर यहाँ पर मैं नॉर्मल उपाय बता रहा हूँ, जनरल बता रहा हूँ। फिटकरी से दांत साफ करें और राहु के लिए चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें। ठीक है। ठीक है, अब चांदी का चकोर टुकड़ा ही मैंने क्यों बोला? बताइए। जो चकोर है वो काउंट करता है मंगल को। चकोर जो है ओके, वो मंगल है। ठीक है। चांदी जो है चंद्रमा है। हाँ। मंगल को ऊपर महावत को बिठा दिया। हाँ। और चकोर मतलब चांदी जो हमने दी उससे उसके ऊपर सिर के ऊपर पानी डाल के ठंडा करा, तो उससे राहु शांत उसको होगा। अपने पास रखा तो राहु हमारा कंट्रोल रहेगा। तभी लोग चांदी का टुकड़ा रखते हैं। जी। ओके। तो ये चांदी के चकोर टुकड़े का रखने का तरीका है। अभी हम बात कर रहे थे, कहते छोटी उम्र में कई लोग तरक्की कर जाते हैं, तो उसमें भी राहु का बड़ा हाथ है कि वो राहु उनका अच्छा होता है। पर जो लोग छोटी उम्र में तरक्की नहीं कर पाते, वो अपनी उम्र से लेट तरक्की करते हैं, तो समझ लो राहु खराब। ओके। अब जो लोग कुंडली खोल के बैठे हैं उनके लिए एक चीज और बता देता हूँ, यहीं पे राहु पे ही बात हो रही है तो चलो राहु अच्छा कैसे बुरा कैसे हम साथ साथ चल रहे हैं जी, है ना। तो अगर किसी की कुंडली में जी, राहु पहले, शनि बाद में और फिर केतु उसके बाद में, तो समझ लो कहीं ना कहीं शनि भी खराब हो रहा है। ओके। अब यही उल्टा हो, केतु पहले है, हाँ, शनि बीच में है और और राहु बाद में। राहु बाद में है, तो उसका शनि भी अच्छा राहु भी अच्छा। ओके। ठीक है, अब जैसे हमने बात करी बुध और राहु की, अब बात कर लेते हैं शनि और राहु। हाँ। शनि क्या है? सांप। 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 ओके। सांप को भी डिनोट करता है। ठीक है, ठीक है। और राहु क्या है? सांप की सीरी। सीरी मतलब जो पूंछ जिसमें जहर अच्छा, हो। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो सांप की सीरी। हाँ। अब आप देखना राहु और शनि वाले हाँ। बहुत बढ़िया, इसको इच्छाधारी सांप भी कहा जाता है। अच्छा। कहते हैं ऐसे इंसान की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती सर जी। अरे वाह। ठीक है, ओके। पर कहाँ पे? इसके भी हाउसेज है। 1 से 4 बार में अगर शनि राहु की युति है तो आपकी हर इच्छा पूरी कराएगा। ठीक है, 4 से 8 में है थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, पर इच्छा फिर भी कराएगा। पर 9 से 12 में है तो यहाँ पे ये युति खराब भी फल देती है। कैसा खराब? खराब इन द सेंस शनि राहु दिमाग को गलत चक्रों में, गलत कामों में इस तरह से ले जाएगा। ओके। ठीक है, इसी तरह से बात कर लेते हैं हम शुक्र और राहु। ठीक है। अब जितने भी शुक्र राहु वाले हैं, मैं एक बड़ी अच्छी बात कहूँगा, जितने भी फेमस सेलिब्रिटी और जो भी आपने देखे हों, हाँ। उनमें कहीं ना कहीं शुक्र और राहु का कंजक्शन या राहु का शुक्र के साथ हाँ। कुछ ना कुछ आपको दिखेगा जरूर। हाँ। मतलब उन्होंने नेम फेम तो दे दिया, नेम फेम तो दे दिया, पर कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस दे दी, क्योंकि शुक्र क्या है? मैरिज का कारक। हाँ। और राहु क्या है? दिमाग बुद्धि करता है, बुद्धि का कारक। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उसने फेमस तो किया। और जैसे हम पीछे बात कर रहे थे बुध शुक्र की नाड़ी,
मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने बुध शुक्र की नाड़ी को बताया है। आप लोग मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं कि बुध शुक्र की नाड़ी कैसे काम करती है। कहते हैं बुध शुक्र की जब नाड़ी होती है ना, तब भी इंसान जो है, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, नल एंड वॉइड हो जाएगा, बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी, साझेदारी ठीक हो जाएगी, मैरिज लाइफ ठीक हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो ये नहीं भी किसी की कुंडली में हो तो बुध और शुक्र की नाड़ी लगाने के लिए मैं उपाय दे सकता हूँ। बताइए। हरे मटर होते हैं जी, हरे मटर मंदिर में देवें 43 दिन लगातार। अब आप कहोगे यार बुध और शुक्र की नाड़ी के लिए जो है हरे मटर क्यों? हाँ। क्योंकि देखो मैं आपको हर एक चीज को ना Explain ग्रहों भी के साथ और उसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। जी, क्यों? अब जो मटर है, मटर का हाँ। दाना है, जो उसका गुदा है ना, गुदा जो है वो है शुक्र, और गोलाई है मटर की किसकी? किसकी? बुध। ओके, बुध और शुक्र मिलकर बुध शुक्र की नाड़े लगेंगे, गुरु के हवाले कर दिया, धर्म स्थान में चला गया, या मतलब जो लोग अलग मजहब से हैं या अलग किसी धर्म को मानते हैं तो वो अपने अपने धर्म में दे सकते हैं। इससे बुध शुक्र की नाड़ी लगती है और इससे मैरिज लाइफ अच्छी होती है। ग्रेट। ठीक है। तो बुध कहीं पे भी हो, शुक्र कहीं पे भी हो, आप ये करके देखो, बुध शुक्र को हमने मिला दिया, मैरिज लाइफ अच्छी कराएंगे। मेरे को ना देख थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट अब समझ आ रहा है कि जब हम कमेंट्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे होते हैं कि उन्होंने आपसे कोर्स वगैरह करे होंगे, तो दे आर लाइक कि यार हमने उनसे लाल किताब सीखी और हमें बहुत मजा आया, हमने एक्चुअल सीखा और हमें को वो सेंस बना रही है कि आप पढ़ाते भी ऐसे ही होगे। जी, क्योंकि पॉडकास्ट की वाइब भी ऐसे चल रही है कि मैं कोई क्लास में बैठा हुआ हूँ, और तभी आई गेस आप लोग पसंद करते हैं, आपके सारे स्टूडेंट, और फिर वो आके मेरे को फीडबैक देते हैं सर हमने आपका पॉडकास्ट देख के उनसे कोर्स किया, बहुत अच्छा। जी। तो आज हमें भी सिर्फ राहु पे ही बात कर रहे हैं। हाँ। तो देखो आपको सिर्फ राहु के अंदर कितनी सारी चीजें निकल, वो भी कितना ब्रीफ में जा रहे हैं हम, और आई एम श्योर कि कोर्स में वो और ज्यादा अच्छे से समझ आता और ज्यादा अच्छे से ज्यादा। अभी तो मैं फिर मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, राइट, कि जनरल लोगों को उपाय बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है राहु यहाँ है जी, क्योंकि राहु और केतु आमने सामने होते हैं। राहु यहाँ है तो यहाँ पे ये होगा तो क्या होगा, तो उसके अलग बहुत सारी चीजें निकल के करेंगे, उस पर बात करेंगे। ठीक है। बट अभी आप प्लैनेट्स वाला बताइए, लोग डांटेंगे मेरे को। क्या 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 मैं कह रहा हूँ वो प्लैनेट्स वाला बताइए, नहीं तो लोग कमेंट करेंगे कि मेरा प्लैनेट उसके बाद आप बताते जाओ राहु के साथ और कौन सा। राहु के साथ गुरु मैंने आपको बताया, जैसे जबान का हमने सन की बात कर ली, चंद्रमा राहु के साथ सूर्य हो गया, राहु के साथ मंगल हो गया। हाँ, ठीक है। चंद्रमा, राहु के साथ चंद्रमा जी। अब यहाँ से क्या है, जैसे मैंने बताया था कि चंद्र और केतु चंद्र ग्रहण बनाते हैं संपूर्ण रूप से, और इसका असर 48 साल तक रहता है। माँ की आयु, पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई चंद्रमा है, क्रिएटिविटी चंद्रमा है। ठीक है, ठीक है। उसके साथ केतु मिल जाए, हाँ, ठीक है, तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण बना देता है, इन सब चीजों में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण का उपाय कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है। चंद्र ग्रहण का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप जो है मून लाइट में बैठें और आप जो है चंद्र देव से दिल की बातें करें, उनको दूध और पानी डाल के, दूध पानी और चीनी डाल के, थोड़े से चावल डाल के उनको जल दें, क्योंकि महीने में 15 दिन मूनलाइट रहती है, 15 दिन नहीं रहती है। तो वो मूनलाइट पे बैठेंगे और उनसे बात करेंगे। सबसे अच्छा उपाय है, बिना पैसे का उपाय है। पानी और दूध में कितना लग जाएगा, आप करो, आप अपनी बात, मन की बात कह के तो देखो। ठीक है, कैसे आपके काम नहीं होते। अब जिस तरह से मैं सूर्य को राहु ग्रहण लगाता है, केतु जो है चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, जैसे सूर्य के साथ मैंने आपको बोला था कि सूर्य और केतु मिलकर, मतलब केतु सूर्य को मध्यम करता है, यहाँ पर राहु चंद्रमा को मध्यम करता है। खराब नहीं कर सकता पूरा, पर मध्यम कर सकता है, उसके असर को लो कर दी। यस, ओके। तो यहाँ पर चंद्रमा के साथ राहु हो तो क्या है, यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। ठीक है, तो राहु का उपाय करेंगे तो चंद्रमा यहाँ ठीक हो जाएगा। और चंद्र राहु जब होता है तो मन, नर्वसनेस, ये सब चीजें आती है। ठीक है। तो सर लाल किताब के हिसाब से फिर राहु खराब क्यों होता है, लाइक क्या रीजंस है? देखो, राहु खराब होने के कुछ रीजन मैं आपको बता देता हूँ जी। जैसे आपकी कुंडली में राहु पहले घर में, 7वें घर में, ओके, 12वें घर में हो, या कहीं ना कहीं शनि और मंगल के साथ संबंध बन रहे हो या साथ में हो, तो खराब है। राहु खराब होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। मैं इसको पूरा खराब नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो
कोई भी चीज है ना जी। उसमें कुंडली को एनालाइज करना बड़ा जरूरी है। ओके। मैं हर बार कहता हूँ कि कुंडली में अगर मंदे घर में भी बैठ के ग्रह अच्छा हो सकता है और अच्छे घर में भी बैठ के वो मंदा हो सकता है। उसके साथ योग है। अगर मैं आपको योग बताने लगूं तो यही पॉडकास्ट आप 15 घंटे तक भी राहु अकेले पे कर सकते हो। ओके। इतने योग हैं, हर चीज आती है। पर मैं आम जनता के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि राहु कैसे काम करता है। ठीक है। अब इसके अलावा अब हमारा मान लो यहाँ पर अच्छा भी है तो हम कई बार हम खुद भी खराब कर लेते हैं। कैसे? जैसे कि झूठ बोलना, शराब और नॉनवेज खाना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, ये भी राहु को बिगाड़ता है। घर में टूटे हुए बर्तन रखना। अच्छा। ठीक है, बंद घड़ी आपके घर में होना, या घर में कई लोगों को आदत होती है अंधेरा करके रखना। ये भी राहु की नेगेटिविटी को लेके आता है। और जो सुट्टा मारते हैं लोग उनका देख वही चीज जो लोग सुट्टा मारते हैं मतलब सिगरेट धुआं, कच्चा धुआं भी राहु है। ओके। अब इस चीज को समझने की जरूरत है। ये जो हमारी कुंडली का खाना नंबर 2 है, जो भी हम खाते हैं या जो भी हम इनहेल करते हैं वो खाना नंबर 2 में जा रहा है, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में। ओके। सेकंड हाउस क्या है? जमाधन है। सेकंड हाउस क्या है? ससुराल है। सेकंड हाउस क्या है? आपका मान सम्मान है। ओके। ठीक है, मतलब आप किस तरह की बचत करोगे, कैसे करोगे, वो खाना नंबर 2 बताता है। ठीक है। तो जो भी हम खाते हैं वो जाता कहाँ है? खाना नंबर 5 में। मतलब पेट में। पेट में गया, 5वें में गया। अब जैसा आपने खाया होगा वैसा आपके पेट का हाल होगा। राइट। ठीक है, और 8 से हम निकालते हैं। ओके। ठीक है, खाना नंबर 8 निकालना है। अब आप ये देखो 2 से हम जो लेके गए वो 5 में ले गए। 2 5 8। 2 5 8 का कनेक्शन हो गया। तो जैसा हम लेके जाएंगे वैसा 5 का हाल होगा। पेट की तकलीफ हो जाएगी। अब धुआं है तो क्या है, जितना आप ये करोगे ससुराल के हालात खराब। जैसे मैंने आपको बताया राहु जो है हमारे सिर का ये हिस्सा है। ठीक है, वो हिस्सा तो वो बंद होना। जो लोग चेन स्मोकर है वो देखना कि उनका दिमाग हमेशा बंद और सुन रहता। ठीक है, ये होता ही होता है। तो ये तो हमने जाने कि जिन हाउसेस में राहु है तो पॉसिबिलिटी है कि वो खराब के लक्षण है। फर्स्ट हाउस में हालांकि मेरा भी है जी। तो अब मेरे को और बाकी सारी ऑडियंस को ये जानने की भी चलो होगी कि फिर अच्छे राहु के क्या लक्षण है। जी देखो, पहले जैसे आपने बोला मेरा फर्स्ट हाउस में राहु है। अब आपका फर्स्ट हाउस में राहु है, राहु मंगल से कंट्रोल्ड है। ओके। ठीक है। अब राहु आपके सूर्य बुध आपके 8वें घर में बैठा है। ठीक है, सूर्य बुध जब वहां पे 8वें घर में बैठा तो उसने एक तरह से मंगल का रूप ले लिया। यहीं पे एक चीज बताना चाहूंगा, जब कुंडली में 2 मंगल हो तो राहु आपके किसी भी घर में बैठा हो, राहु अच्छा रिजल्ट देगा। अब आप कहेंगे कि यार ये तो अजीब ही चीज बता दी, 2 मंगल कैसे पता लगेंगे। ठीक है, तो आम जनता के लिए मैं बताता हूँ कि 2 मंगल होते कैसे। एक मंगल जो आपको नजर आता ही है, मंगल लिखा होता है। ठीक है, उसी के साथ अगर मैं बात करूं सूर्य और बुध आपके कंजक्शन में कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, ठीक है, वो एक मंगल हो गया। एक मंगल आपका 8वें घर में हो गया, एक मंगल आपका पहले घर में हो गया। ठीक है, आपका मंगल मंगल को ही टक्कर मार रहा है तो क्या होगा? बराबर ही है, दोनों नेक है। तो वो आपको नेकी की ओर लेके गया। जब वो आपको नेकी की ओर लेके गया तो राहु आपका कंट्रोल हो गया। अब इसी के साथ दूसरा पॉइंट बता देता हूँ, जब आपकी कुंडली में 2 मंगल हों तो वो पहले घर का ग्रह बैठा हुआ 11वें घर को भी देखता है। ओके। ठीक है, 11वें घर में अगर उसका दुश्मन बैठा होगा तो उड़ा देगा, दोस्त बैठा होगा तो बचा लेगा। अब यहीं पे बात कर लेते हैं। आपने जैसे कहा कि आपकी कुंडली पे मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया कि ये चीज इस तरह से आपकी बच गई। मैंने क्या बोला, मंदे घर में भी अच्छा हो सकता है, अच्छे घर में भी मंदा हो सकता है। तो आपने कहा कि खराब लक्षण वाले मैंने आपको जैसे बताया, आपने कहा कि अच्छे लक्षण कैसे पता लगेंगे। ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं, शेरों का शिकार करने वाला शिकारी। ठीक है, दूसरी चीज हाथी की ताकत वाला होगा। ओके। हाथी कैसे रहता है? हाथी मस्त। ठीक है, अच्छा राहु है तो राहु अच्छे वाला है कि हाथी चल रहा है, उसके सामने लोग हाथ जोड़ के भी खड़े हैं तो भी उसकी परवाह नहीं, पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं उसकी परवाह नहीं। तो राहु अच्छे वाला ऐसा मस्त हाथी होगा। ठीक है, दुश्मन इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। ठीक है,
कहते हैं यानी हर मुसीबत से बाहर आने वाला। कुंडली में शनि और राहु मिल रहे हों तो ये एक तरीके के इच्छाधारी सांप भी बन जाता है। कहते हैं ऐसा इंसान अपनी हर इच्छा को पूरा करता है। ठीक है, अब यहीं पे पहले भी कुछ ग्रहों की बात करी, दोबारा से उस पर थोड़ी थोड़ी बातें और कर लेते हैं जिससे लोग और क्लियर हो जाएं। कहते हैं गुरु के साथ राहु हो तो कहते हैं सोने को भी पीतल बना दे। ओके, ठीक है, जबान का पक्का भी है। हाँ, पीतल जो है गुरु नीच है, हाँ, और सोना जो है गुरु उच्च है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए गुरु के साथ राहु मिलेगा तो ये पीतल को भी सोना बना देगा, सोने को भी पीतल बना देगा। तो ये तो खराब हो गया। हाँ, ओके, राहु हो गया ना। हाँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि राहु के साथ अगर कोई भी ग्रह होगा, राहु अपनी छाया डाल देता है। तो टेक्निकली राहु डिग्रेड कर रहा है, जी, कम पावरफुल कर देगा। उसको वैदिक में गुरु चंडाल योग भी कहा जाता है। ओह, पर ऐसा जो है मैं आपको बता दूं कि ऐसा इंसान जो है जबान का पक्का जरूर होता है। तो जैसे आपने गुरु और राहु का बताया कि उससे सोने को भी पीतल बना देता है, तो ऐसी बाकी प्लैनेट्स के साथ भी राहु कर रहा है। जी, तो और क्या प्लैनेट के साथ क्या क्या युति बनाता है और क्या बिल्कुल, प्रभाव बिल्कुल, कर रहा होता है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जी, ठीक है, कहते हैं कोई भी ग्रह खराब होगा तो वहां पर राहु जरूर पैदा होगा। अच्छा, ठीक है, चंद्र के साथ बैठ जाए हाँ, तो बुध खराब। ठीक है, बुध खराब मतलब बुद्धि खराब, हाँ, योजना बना नहीं पाएगा, चालाकी आएगी नहीं। ठीक है, उसके बाद करें ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, दूसरों को देखकर काम करेगा, अच्छा, कॉपी करेगा कॉपी कि करेगा। ये कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, इसने दुकान खोली तो मैं भी खोल लूँ। हाँ, जेलसी। पर कामयाब हो नहीं पाएगा। ओह, ओके, ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें कि भाई सूर्य और राहु, अब सूर्य और राहु सबसे ज्यादा कुंडली में सूर्य ग्रहण, तो कहते हैं संस्कार खत्म, सेटिंग करके काम चलाने वाला, जुगाड़ू। आज जुगाड़ू आदमी आप जैसा देखते हैं। ठीक है, उसके बाद बेईमानी करना, ये सूर्य और राहु के साथ होगा। ओके, और उसके बाद भी कमाल की बात है कि उसके बाद भी उसके पास कुछ होगा नहीं। सब कुछ कर रहा है, सेटिंग से काम कर रहा है सब, फिर भी उसके हालात अच्छे नहीं होंगे जब सूर्य ग्रहण कुंडली में होगा, सूर्य और राहु होगा। इसी तरह से मंगल के साथ राहु हो जाए, हाँ, तो सबसे पहले इन्फेक्शन ब्लड में, हाँ, ओके, ठीक है, पेट की दिक्कत, राइट, उसके बाद चेहरे पर ग्लो गायब, ओके, राइट, आंखें खराब, हाँ, शरीर का एक हिस्सा खराब, मतलब एक साइड जो हमारी प्रॉब्लम आती है, पैरालिसिस वगैरह। पैरालिसिस वगैरह आती है, वो भी इसकी वजह से ही आती हैं। ओके, ठीक है, वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बुध और राहु बहुत अच्छे मित्र हैं, पर अगर ये मंदे घरों में हो, अगर ये मंदे हो रहे हो तो क्या करेगा? कहता है दोनों मित्र हैं, ये करेगा क्या? मेमोरी कमजोर करेगा। सबसे पहले आपकी सोच शक्ति कम कर शक्ति हो जाएगी, नसों की बीमारी, क्यों? जो बुध है वो नसें, ओह, वेन्स, ठीक है, वेन्स जो है बुध, तो ये खराब करेगा। उसके बाद सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम, हाँ, ठीक है, और ऐसे ही इंसान को एक बात को बार बार पूछने की आदत भी होगी। हाँ, लोग इरिटेट कर देते हैं ठीक है, अब आप ये देखना, कभी भी आपके पास कोई आता है, हाँ, अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं, हाँ, तो क्या करते हैं, आके पूछते हैं जी, मैंने उसको बोला कि भैया सूर्य देव को जल देना है, हाँ, कितने बजे से कितने बजे देना है, सीधे खड़े होके देना है या उल्टे खड़े होके देना है? हाँ, तो आप समझ लो कि जब इस तरह की कोई इंसान बात कर रहा है, कितनी बार देना है, कितने दिन तक देना है, कितना ml का है ना, कितने ml देना है, तो ये आप समझो कि इसमें कहीं ना कहीं लोटा कुंडली में स्टील बुध का राहु हो, कॉपर खराब का है। हो, क्या हो, यस, हाँ, तो ये जो इतना ज्यादा वहमी हो जाएगा तो उसका बुध राहु कहीं ना कहीं खराब होगा। ओके, ठीक है, अब इसी तरह से बात करें, गुरु और राहु जैसे हम बता रहे थे, सांस की प्रॉब्लम तो आती है, पर ये फेफड़ों में भी दिक्कत देता है। ओह, ठीक है, साइनस में भी दिक्कत देता है, हाँ, फेफड़ों में पानी भरना, ये भी गुरु और राहु की वजह से होता है। ठीक है, और शुक्र और राहु, शुक्र राहु मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि ये इंसान को फेम तो बहुत दे देता है, पर मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस देता है। पर ऐसा इंसान फिजूल खर्ची वाला, गलत आदतों का खर्च करना, मतलब गलत आदतों पे खर्च करना, ठीक है, लोगों का पैसा हड़प लेना,
जो लोग ठगी करके भागते हैं, गायब होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं शुक्र राहु, गुरु राहु सॉरी, ठीक है हिमालय जी। इसी तरह से बात करें शनि और राहु की, ठीक है। शनि और राहु कोर्ट केस देता है, हॉस्पिटल पहुंचा देता है, पंगा लेना बेवजह, किसी से भी पंगा ले लेगा। ये हमने 2 युतियों की बात करी, ठीक है, कि ये होंगे तो कैसे होंगे। ओके। तो अभी हम जानेंगे 1 से लेके 12 हाउसेस तक। सपोज जैसे मेरे एक फर्स्ट हाउस में राहु है, ऐसी ऑडियंस के सेकंड, थर्ड, फोर्थ में होगा, और उससे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव और हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए। पर उससे पहले आई वांट कि ये सारी चीज़ों को कंक्लूड करते हुए आप रेमेडीज बता दो, क्योंकि चैनल पे लोगों को बहुत डिमांड रहती है और लाल किताब की रेमेडीज तो फेमस होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होती है। तो क्या रेमेडीज 1 से 12 हाउस के बारे में अभी हम बात करेंगे जी। पर जिस तरह से मैंने आपको पूरा बताया कि राहु एक्चुअल में है क्या, राइट, आप समझे, ठीक है। मैं आपको जनरल रेमेडी देता हूँ, जनरल रेमेडीज के साथ कुछ चीजें और बताता हूँ। हाँ जी, आप लोगों को भी मजा आएगा और आप कहोगे यार वाकई में राहु को देखने के बड़े सारे तरीके अभी हैं। तक तो आ रहा है बहुत मजा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। कहते हैं राहु के जो उपाय हैं, अगर राहु और चंद्र जो मतलब सॉरी राहु के जो उपाय हैं, राहु 2 ही ग्रहों से कंट्रोल होता है। किससे? सबसे पहले मंगल से जी, फिर चंद्रमा से, ओके। तीसरा जब हम राहु को गुरु की शरण में भेज देते हैं, 3 तरीके से अच्छा होता है। कहते हैं चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखना, चांदी की ठोस गोली अपने गले में रखना या अपने पास पहनना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता रहना, माँ की सेवा करते रहना, इससे राहु अच्छा होता है। भंगी की सेवा करना, ओके, ठीक है। मतलब जो मैंने बोला भंगी, जो हमारे यहाँ जमादार वगैरह कुछ भी आते हैं, उनकी सेवा ओके जो है, इससे भी राहु अच्छा होता है। उनको दूध से बनी मिठाई खिलाई जाए तो बहुत बढ़िया है, ओके, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बोला चंद्रमा, राहु को अच्छा करने के लिए चंद्रमा की मदद कैसे लेंगे? जो शिवलिंग है जी, वो भगवान शिव का रूप है और चंद्रमा भी कहलाता है। कहते हैं उनको खीर का भोग लगाएं, शिवलिंग पे खीर का भोग लगाएं, मतलब खीर रखें, सफेद बर्फी चढ़ाएं, ओके, खासकर चकोर हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी। तो इससे भी आपका जो है राहु कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगाना, ओके, इससे भी राहु कंट्रोल में आ जाएगा। अरे वाह, ठीक है। मंदिर जो है वहां पे हमने सफाई कर दी, सफाई राहु में आ गई, तो मंदिर गुरु की शरण में हमने झाड़ू लगाई तो आपका राहु अच्छा हो गया, ठीक है। खासकर जब आपकी कुंडली में राहु खराब हो तो नीले और काले कपड़े से परहेज करना अच्छा होगा। हाँ, ओके, जो हमने पहने हुए हैं। और कुत्ते को रोटी खिलाएं, खास करके ध्यान रखें जब कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो उसमें कच्चा दूध ना पिलाएं, क्योंकि कच्चा दूध, अगर मैं इस पर साइंटिफिक बात करूं तो कुत्ते को जब हम दूध पिलाते हैं तो कच्चा पिलाएंगे तो उसके पेट में बैक्टीरिया हो जाएगा। जब बैक्टीरिया हो जाएगा, अगर किसी को हम बीमार करेंगे वो हमें दुआ देगा कि बददुआ देगा? बददुआ ही देगा, ठीक है। तो इसलिए उबाल करके ठंडा करके पिलाएं अगर दूध पिला रहे हैं। वैसे ब्रेड, उनके स्पेशल कुत्तों के बिस्कुट आते हैं वो उन्हें खिलाएं, उनकी सेवा करें। और कुछ आपको जिस तरह रोड के ऊपर कुत्ते नज़र आते हैं जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या परेशान है, तो उनको किसी शेल्टर में छोड़ने से भी राहु आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, ये तो जो एनिमल वेलफेयर वाले होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा शेल्टर, एनिमल शेल्टर होते हैं, उधर डोनेशन करने से भी होता है? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो भी तो कुत्तों की सेवा ही कर रहे हैं। तो वहां पर भी अपना अगर पार्ट देते हैं तो भी राहु अच्छा होता है। तो ये तो थे राहु के कुछ सामान्य उपाय जो आप लोगों को करने चाहिए जिससे राहु आपका कंट्रोल रहे, ठीक है। अब आपने दूसरी क्वेश्चन मेरे को बोला कि भाई 1 से 12 बताओ जी, पर 1 से 12 बताने से पहले राहु को थोड़ा सा और समझना चाहेंगे। 100%, है ना? आप लोगों को मजा आएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि ये हमारे सिर के अंदर 42 खाने हैं। हाँ, ठीक है जी। अब 42 खाने बताने लग जाऊंगा तो वही 2-4 घंटे चले जाएंगे। मैं एक आधा खाना बताता हूँ। अब 42वें खाने में से जो ये हमारा ये है 34वां खाना, ठीक है, 34, इसे पेशानी भी बोलते हैं। ओके, ठीक है, इसे पेशानी भी बोलते हैं, इसको समझो, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है? हमारी सोच पैदा करने का जरिया। ओके, ठीक है। अब जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी कुंडली में
राहु होगा। हाँ अब सोच अच्छी होगी तो बिजनेस की स्ट्रेटजी भी तो यहीं से बनेगी, हाँ क्योंकि सोच यहीं से है। और इसके लिए ये इफेक्ट करता है खाना नंबर 11 को। ओके। आपकी कुंडली में खाना नंबर जैसा 11 होगा वैसे आपके 34वें खाने का हाल होगा। ओके ये 1 से 42 में से 34 के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसा हाल होगा? मतलब अगर आपने सोच अच्छी रखी तो 11वें की आमदन भी अच्छी होगी, क्योंकि 11वां घर आमदन भी है, 11वां घर आपकी औलाद की उम्र भी है। औलाद के बनाए गए मकान हम 11वें खाने से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेशानी से पहली चीज मतलब दिमाग का एक हिस्सा बताया। ओके। अब इसी तरह से बहुत सारे लोगों के पास उनको ये नहीं पता कि मेरा राहु कहाँ है, मेरा केतु कहाँ है, ठीक है। उस पे एक चीज हम डिस्कस करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। बताइए। मैंने क्या कहा, लाल किताब खाली लाल किताब नहीं है, लाल किताब कॉम्बो है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कुंडली, दूसरा आपको मैंने बताया दिमाग के 42 खाने, राइट, ठीक है। तीसरा हस्तरेखा पे भी ये काम करता है। कैसे हस्तरेखा पे? मतलब राहु अकेला नहीं, Then? लाल किताब पूरी हस्तरेखा पे भी काम Okay. करती है, क्योंकि सामुद्रिक विद्या है। तो बताओगे आप पॉडकास्ट में? बिल्कुल बताऊंगा। आज Please. मैं लोगों को जो है राहु ढूंढना सिखाऊंगा हाथ में। ओके, बताइए। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि राहु और केतु को कोई लकीर नहीं मिली है। अच्छा भाई, जैसे हम हाँ लकीर देखते हैं, कोई लकीर नहीं मिली है, ठीक है। उनके होते हैं चिन्ह हैं, ठीक है। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कुंडली हाथ से बनेगी कैसे, भाई पता होना चाहिए। मेरे को क्या पता, अब हाथ में वो निशान तो मिल गया, पर ये नहीं पता कि ये कौन से हाउस में है। ओके। और ये राहु और केतु और शनि 3 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो आपकी हाथ से कुंडली बनाने में मदद करते हैं। बताओ कैसे। चलो, आज जनता को आपने कह ही दिया है तो थोड़ा सा सिखाते हैं। ठीक है जी। चलिए, ये हमने पेन ले लिया है, ठीक है। ये आपका हाथ है, मैं लेफ्ट को यूज कर रहा हूँ, वैसे तो इसको यूज करना चाहिए, राइट को, पर आप लोगों को दिखाना है तो मुझे लेफ्ट को यूज करना पड़ेगा। मैं यूज कर सकता हूँ, मैं लेफ्टी हूँ। आप कर सकते हैं तो बहुत पर बढ़िया। मेरे को आता नहीं है। नहीं, मैं बताऊंगा, आप अपने अच्छा। हाथ पे बना सकते हैं। ठीक है जी। राइट। अब बात करते हैं कुंडली का पहला घर। कुंडली का पहला घर, ठीक है। कुंडली का दूसरा घर। दूसरा कौन सा हुआ? देखो, ठीक है। पहला घर है सूर्य पर्वत के नीचे, ठीक है। ठीक है। दूसरा घर है आपका जुपिटर के पर्वत पे, ठीक है। ठीक है। और तीसरा घर है आपके ये गुरु पर्वत और अंगूठे के बीच में जो ये जगह है, ये तीसरा घर है, ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं, ये है आपका 10वां घर शनि पर्वत के नीचे, मिडिल फिंगर के नीचे ना? जी। ओके। ये है आपका 7वां घर जो है आपके सबसे छोटी उंगली के नीचे। और ये है आपका खाना नंबर, सबसे छोटी वाले के नीचे कौन सा है? ये जो 7वां घर है ये है, ओके। ठीक है। 7वां घर यहाँ पर भी है, 2 जगह है। 2 जगह, जो शुक्र पर्वत है और जो ये पर्वत है, ठीक है। अब बताऊंगा, इसके चिन्ह होते हैं हर एक के, ठीक है। हमारा रह गया, ये है हमारा 12वां घर। कौन सा? ये दिख रही है आपको, हाँ। उर्ग रेखा, सॉरी हार्ट रेखा, और जो लक लाइन के बीच में होती है, ये 12वां घर है जी, ठीक है। ये है आपका ऐसे लग रहा है मैं पाम रीडर बन गया। 4th हाउस, ठीक है। ये कुंडली का है 4th हाउस, और ये कुंडली का है आपका 8th हाउस, ठीक है। ये कुंडली का है 6th हाउस। कौन सा? ये कुंडली का है 5th हाउस। कौन सा रह गया? 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया। ये कुंडली का है 9th हाउस। ये मैं आपको कैमरे में भी दिखा देता हूँ, ध्यान से। 5th हाउस का है ये रहा 6 और उसके ऊपर, ठीक है। ये देखो, बिल्कुल करेक्ट। आप ये हाथ दिखा सकते हैं। ये कुंडली का, ये आपकी कुंडली में ये आपके हाउस है। अब
आप घर में बैठे हुए कैसे राहु केतु और शनि की मदद से अपनी पूरी कुंडली को डिजाइन कर सकते हैं। ओके सबसे पहले इसमें हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में राहु की जी। तो राहु को ढूंढना सिखाता हूँ, ठीक है। जो आपकी कुंडली में देखो, आपके जैसे मैंने चिन्ह बताया है, इस तरह का जालीदार बॉक्स, हाँ ये राहु का निशान है। ओके कि कहाँ मिलेगा मेरे को? आप देखो आपकी कुंडली के जोन से हाउस में राहु बैठा है, वहीं जो ये नंबर मैंने आपको लिखवाया है आपके हाउस में, वहीं पे आपको राहु मिल जाएगा। फर्स्ट हाउस में ना जी, ठीक है। अब आपका फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट हाउस के नीचे देखो चकोर होगा। जैसे मेरा 12th हाउस में है तो 12th हाउस मैंने कहाँ दिखाया, यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा भी रहा था, तो आपके जिस साइड होगा वहीं पे आपको दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। कितना बड़ा होता है? देखो छोटा सा होता है, जैसे ये मेरी हाथ में ये केतु का निशान है, ये वो क्रॉस टाइप होता है ना? हाँ जी, देखना, जालीदार। यही है क्या? उंगली के इस पे ये यहाँ ये रहा, हाँ जी, यही है। यही है, ओहो ठीक है, यही है। और इसी तरह से अगर मैं ये बात करूँ तो ये राहु का निशान देखो, ये रहा। कहाँ होएगा? राहु का तो मिल गया मेरे को। मिल गया ना? तो अरे केतु हाँ। का ई बना होगा मेरे फर्स्ट हाउस के ऊपर, मतलब फर्स्ट हाउस जी, आपके जहाँ पे होगा। ये देखो मेरे ये दोनों निशान यहीं पे मैंने निशान बनाया है जहाँ मुझे मिले। तो आपकी कुंडली में भाई आपको नहीं पता आपका राहु कौन से हाउस में है, क्योंकि हाउसेस को समझना जरूरी है। जो आप 1 से 12 घर की बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपका राहु वहाँ पे है या नहीं है। तो ये देखो, ये मेरे राहु और केतु के निशान बन गए। मेरे ई का निशान जो है, इसका निशान जो है बुध की साइड जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी कुंडली में केतु और बुध भी इकट्ठे हैं। अच्छा, ओके। तो मेरा कैसे पता लगेगा? अब सपोज मेरा राहु फर्स्ट हाउस में मिल गया। देखो केतु देखो कहाँ है आपका, केतु का निशान क्या है? ई। कि हाँ, ई आपके 7th हाउस। 7th हाउस कहाँ बनाया हमने? 7th हाउस देखो आपके यहाँ पर या यहाँ पर होना चाहिए। 3 धारियां बनी होंगी, 3 लाइन देखना, ये आ रही है, यही है? नहीं नहीं, ये नहीं, दिखाता हूँ। ये देखो आपका ये रहा, दिखा? हाँ, राइट। तो आपका केतु 7th हाउस में है तो वहाँ पे 7th पे दिख रहा है, राइट। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल राहु केतु मिल गया। तो राहु और केतु मिल गया। अपनी खुली आंखों से आपने राहु और केतु को देख लिया। हाँ। अब राहु केतु वहीं का इफेक्ट दे रहे हैं जोन से हाउस में आपको मिला, क्योंकि उसके लिए आपको हाउस मिलने जरूरी थे। तो इस तरह से हम हाथ से कुंडली भी बना देते हैं। तो जिन लोगों के पास अपना टाइम बर्थ और ये सब कुछ नहीं है, तब भी उसकी हाथ से कुंडली बन जाएगी। राहु केतु शनि। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, ये लक लाइन तो सबके पास है। हाँ हाँ, ठीक है। अब ये जो लक लाइन जिसे हम उर्ग रेखा कहते हैं, ये यहाँ से एक रेखा जो ये नीचे जिसे उमर रेखा भी कहा जाता है, हाँ, ये इसको काटती हुई इस तरह से आ जाए, जैसे मैंने देखो ड्रॉ किया है। हाँ, तो ऐसा इंसान शनि के स्वभाव का इंसान होगा। ओके, ठीक है, ऐसा इंसान शनि के स्वभाव का इंसान होगा। हाँ, और ऐसा इंसान अपनी जबान का पक्का, इंसाफ पसंद, उसका रंग शाह कलर का, मतलब थोड़े डार्क कलर का भी होगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। इस तरह से रेखाएं भी लाल किताब में पूरा वर्क करती हैं। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ लाल किताब है क्या क्या। हमने फेस रीडिंग की। अब फेस रीडिंग में अगर बात करूँ जी, ठीक है, हाथ से आप इन्हें ढूंढ लोगे राहु के। हमने पाम रीडिंग करी है, फेस रीडिंग अब फेस रीडिंग करते हैं। ठीक है। अब राहु के इंसान के स्वभाव का जो व्यक्ति होगा, ये मैं चश्मा उतार रहा हूँ, उसकी जो बोहें हैं इस तरह से ऊपर आके, यकू कई बार आपने देखा होगा, एक नाटक आता था ना, यकू, उसमें यकू की जो आंखें होती थी, जो बोहें होती थी, वो इस तरह से ऊपर उठ के ऐसे आ रही है, तो वो राहु के स्वभाव का है। इस तरह से नीचे से जैसे आपकी आईज आ रही हैं, आपके शनि का स्वभाव आता है। ओके, ठीक है, आप शनि के स्वभाव के हो। तो इस तरह से आपका फेस किस बनावट में है, आपके होठ किस बनावट में है, आपके कान किस बनावट में है, आपके पैर की उंगलियां छोटी बड़ी किस तरह से चल रही हैं, आप किस हैसियत के मालिक होंगे, ये केतु बताता है। तो ये हम केतु में इसके ऊपर बारे में बात करेंगे कि आप हमारा अगला पॉडकास्ट होगा। परंतु यहाँ पे मैं राहु का बता रहा हूँ। मैंने राहु से आपको क्या क्या बता दिया कि हमने राहु की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ राहु के बारे में ज्यादा बता रहा हूँ जी। और आप ये समझना कि इस तरह की आंखों वाला
जो है वो राहु के स्वभाव का होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फेस रीडिंग भी कर सकते हैं सामने बैठे हुए इंसान को। ये पता कर सकते हैं फेस से कि राहु इसका अच्छा है या बुरा है? जी बिल्कुल पता लग सकता है। कैसे पता लगेगा? देखो बहुत सारे उसके से, देखो लो है हर चीज के। हाँ। ठीक है, लो को मैंने क्या बोला, इस पॉडकास्ट को सिर्फ राहु के ऊपर हम 20 घंटे से ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, समझ गया। ठीक है, अब एक एक चीज को पकड़ते जा रहे हैं। मैंने पहले राहु का जनरल आपको बताया कि राहु है क्या, राहु किस चीज को डिनोट करता है। अब मैं राहु को आपके शरीर पे अप्लाई करा रहा हूँ, राहु आपके हाथ पे अप्लाई करा रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करें इसी के साथ जी, सॉरी मैं फिर आ गया, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं सब्सक्राइब करना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे गेस्ट लाने के लिए जो आपका, मेरा, अडॉल्ट टॉक्स का, तीनों का भला करता है। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, बट ये चैनल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वास्तु, ओके, लाल किताब वास्तु भी है। हाँ। अब जिसकी कुंडली में राहु खराब हो, हाँ, वो इंसान दक्षिण मुखी मकान में रहता हो, मतलब साउथ फेसिंग मकान में रहता हो, राइट, तो उसकी लाइफ में दिखते और उसकी लाइफ में भूचाल होगा। राहु खराब हो तो अगर यहीं पे राहु अच्छा है और वो दक्षिण मुखी मकान में रह रहा है, हाँ। मंगल की मदद उसको मिल रही है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है मंगल को दर्शाती है, तो ऐसा इंसान बहुत करोड़पति भी होगा। एग्जाम्पल की बात करें, मुकेश अंबानी जी, ओके, उनका राहु देखो। ठीक है, उनका राहु बहुत अच्छा, उनका साउथ फेसिंग है और कितने करोड़ों का मकान है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पर किसी का राहु खराब हो और वो दक्षिण मुखी मकान में चला जाए या उत्तर मुखी मकान में चला जाए, उसकी लाइफ में दिक्कतों के भूचाल, मतलब जितनी मेहनत करता होगा उतना उसका वेस्ट जाता होगा। तो मैंने एक राहु को आपको 4 जगह से पढ़ के बताया, हस्तरेखा से, फेस रीडिंग से, मस्तक से और कुंडली से। ठीक है, तो चारों का योग एक ही जगह पे कंबाइन किया और उसके बाद उसको जब एक्यूरेसी आती है तो वो 100% वर्क करती है। यही चीज हमने अपनी जो रिपोर्ट की बात कर रहे थे उस रिपोर्ट में भी डाली है कि आपका हस्तरेखा कैसा होगा, आपका मस्तिष्क कैसा होगा, आप क्या कर रहे होंगे, और इसके साथ उसके योग कि आपका राहु अच्छा है या खराब है। राइट, मतलब अच्छा है, मीडियम है या खराब है, बुरा है। राइट, तो ये चीज आप उसमें अच्छे से जान पाएंगे। और फिर हमने रेमेडीज की भी बात कर ली। तो जो राहु केतु की जब भी बात होती है साथ में होती है, लाइक हम कभी राहु का नाम अकेले नहीं लेते, केतु का नहीं, हमेशा बोलते हैं राहु केतु राहु केतु राहु केतु। राहु केतु का क्या संबंध है आपस में, क्यों आमने सामने एंड एवरीथिंग? देखो, अगर मैं जिस तरह से मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, राहु जो है सर है, राइट, केतु धड़ है जी। अब केतु के बिना धड़ काम नहीं करता, और धड़ के बिना कंप्लीट बॉडी नहीं बनती। ठीक है, मतलब धड़ के बिना सिर काम नहीं करेगा, सिर के बिना काम नहीं करेगा धड़। जी जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे राहु केतु क्या है, जब भी कुंडली में देखोगे ज्यादातर आपको आमने सामने पाए जाते हैं। हो सकता है वर्षफल में आसपास आ जाते हैं, बट ये कुंडली में, लगन कुंडली में हमेशा अपने से सामने ही होंगे। ठीक है, मान लो राहु 1 में है तो केतु 7 में होगा, और राहु 2 में है तो केतु 8 में होगा। तो आज हम पहले जानते हैं कि राहु के बारे में बात कर रहे हैं, तो खासकर राहु में कि अगर कुंडली में राहु पहले घरों में हो, ठीक है, तो पैदाइश के वक्त जिस टाइम आपकी पैदाइश होती है उस टाइम ये निशानी है, उस टाइम कोई ना कोई आंधी या तूफान या बारिश जरूर आता है। ठीक है, 40 साल तक खुद के लिए दोनों का फल मंदा। ठीक है, राहु लगन में है, केतु 7 में है, तो मतलब 40 साल तक खुद के लिए फल मंदा रहेगा, पर आफ्टर द 40 ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, ठीक है, खुद के लिए मंदा देगा पर उसके बाद अच्छा रिजल्ट देगा। इसी तरह से बात कर लेते हैं कि राहु दूसरे घर में है और केतु जो है 8वें घर में है, तो 25 साल तक केतु का फल उम्दा, मतलब अच्छे, बहुत बढ़िया। 26वें साल से दोनों ग्रहों का फल मंदा होगा, मतलब ऐसा इंसान 25वें साल तक तो मजे करेगा, 26वें साल से उसका मंदा फल होना शुरू हो जाएगा। ये तो बेकार है पर बाद में अच्छा मिलना चाहिए। बाद में अच्छा मिलना चाहिए। राइट। इसी तरह से अगर बात करें, राहु 3रे घर में और केतु 9वें घर में, दोनों ग्रहों का जो फल होगा वो उत्तम उच्च राशियों का होगा। मतलब राहु अपने घर में बैठा है और
केतु अपने घर में बैठा है। राइट। इसी तरह से बात कर लेते हैं राहु चौथे घर में और केतु 10वें घर में। तो 24वें साल से लेकर 48वें साल तक उम्र के जी। चंद्र का फल मध्यम होगा, मतलब चंद्र थोड़े मध्यम प्रवृत्ति में होगा। चंद्र में क्या है, मन, माँ, नगद धन, ठीक है, ये चंद्रमा है। तो 45वें साल से दोनों ग्रहों का फल अच्छा हो जाएगा, जब चौथे और 10वें में ये कंजक्शन आता है, ठीक है। इसी तरह से बात कर लेते हैं, राहु 5वें घर में हो और केतु 11वें घर में हो तो दोनों का ही फल खराब, औलाद की पैदाइश में भी दिक्कत देता है, ठीक है। राहु 6ठे घर में और केतु 12वें, दोनों का फल उत्तम। ओके। ये कंजक्शन है क्योंकि राहु जो है अपने मित्र के घर हो गया, बुध के घर हो गया, ठीक है। केतु का भी मित्र है और बुध का भी मित्र है, ठीक है। और केतु 12वें घर में हो गया, तो ये दोनों का फल अति उत्तम होगा। राहु 7वें घर में हो, केतु पहले घर में हो, ठीक है। तो नानके घर में पैदाइश होती है ऐसे बच्चे की, ठीक है। खाना नंबर 7 से संबंधित खुद के लिए फल मंदा होगा। मतलब कहने का मतलब है कि राहु 7वें घर में हो, केतु पहले घर में हो, तो जैसे इंसान की जो है पैदाइश नानके घर में होगी। उसके बाद केतु से संबंधित चीजें जैसे औलाद की पैदाइश में या मैरिज लाइफ में डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि केतु अगर 7वें घर की बात करूं, कहते हैं केतु 7 वाला, केतु 7 वाला जो होता है वो कहते हैं अपनी बीवी को छोड़ के दोस्तों की तरफ ज्यादा भागता है, तो इसलिए वो मैरिज का फल खराब होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से राहु 8वें घर में हो, केतु दूसरे घर में हो, केतु उत्तम, केतु तो उत्तम रहेगा, केतु का फल तो बढ़िया रहेगा, पर राहु का फल निकम्मा होता है, मतलब मंदा होता है। इसी तरह से बात करते हैं, राहु 9वें घर में हो, केतु तीसरे घर में हो, पिता और ससुराल के लिए दोनों ही खराब, भाइयों से भी दुखी, पिता और ससुराल इन दोनों के लिए और भाइयों से भी दुखी होता है, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं, राहु आपका 10वें घर में हो, केतु चौथे घर में हो, तो पिता के लिए उमदा, माँ के लिए मंदा, ठीक है। ये आपसी संबंध बता रहा हूँ, और खुद की सेहत भी मंदी, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं होती। इसी तरह से बात करें, राहु 11वें घर में, केतु 5वें घर में, केतु उत्तम, राहु मंदा, ठीक है। अब इसी तरह से राहु 12वें घर में हो और केतु 6ठे घर में हो, केतु तो अच्छा होगा लेकिन राहु मंदा होगा। तो ये मैंने आपको बताया, ये जब आमने सामने होते हैं तो किस तरह से एक दूसरे के लिए काम करते हैं। अब एक यहाँ पर एक मिथ और भी क्लियर करता हूँ जी। बहुत सारे लोग कुत्ता पालने को बोलते हैं कि आपका केतु अच्छा होगा, केतु अच्छा होगा, पर एक्चुअल में कुत्ता जो है किसको डिनोट करता है? कुत्ता राहु को डिनोट करता है, ओके, ठीक है, और काम कर रहा है केतु के लिए, ओके, ठीक है। इसी तरह से बिल्ली जो डिनोट करती है वो करती है केतु को, पर काम करती है राहु के लिए, ठीक है। तो कुत्ते और बिल्ली का भी कंसेप्ट इसमें आपको क्लियर हो गया कि हम कुत्ता पालें या बिल्ली पालें। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में राहु लगन में हो तो डेफिनेटली केतु 7th हाउस में होगा। आपकी कुंडली में केतु 1 हाउस में, 1st हाउस में, 4th हाउस में, 10th हाउस में और 7th हाउस में अगर केतु हो तो ऐसे इंसान को कुत्ता पालना मना है, ओके, ठीक है। और यहीं पर एक चीज और क्लियर करता हूँ, अगर केतु अगर 10वें घर में है तो ऐसा इंसान अपनी 48 साल की उम्र के बाद कुत्ता जरूर पाले, ठीक है, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गई। अब आप कहेंगे बिल्ली, ठीक है। अब बिल्ली किसके लिए फायदेमंद है? किसी की कुंडली में चंद्रमा 12वें घर में हो, ठीक है, ठीक है, किसी की कुंडली में चंद्रमा 12वें घर में हो, ऐसा इंसान सफेद बिल्ली पाले, ठीक है, तो उसका राहु केतु का मंदा असर भी कम होगा और उससे चंद्रमा भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये राहु केतु का संबंध था जी, जो मैंने आपको बताया। परफेक्ट। हर तरीके से आई गेस हम राहु को कैप्चर कर रहे हैं, कभी हाथ से, कभी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से, कभी फेस से एंड एवरीथिंग।
हेल्थ की भी हमने बात करी, बट बहुत सारे लोगों के हमारे को कमेंट्स आते हैं कि हमें पैसा भी कमाना है, फाइनेंसेस भी देखने हैं, तो क्या राहु का कोई रोल रहता है पैसे से या फाइनेंस से? मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो राहु बुध का जो रोल सबसे ज़्यादा रहता है ना, वो रहता है आपके फाइनेंस मार्केट से। अगर बात करें, आजकल बहुत सारे लोगों को शौक है कि शेयर ट्रेडिंग, हाँ है ना, राइट, शेयर ट्रेडिंग कैसे करें, शेयर ट्रेडिंग में कहाँ जाएं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। राहु आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पे है, बुध अच्छी पोजीशन पे है, तो ऐसे इंसान फाइनेंस में बहुत अच्छे जाते हैं, बैंकिंग में भी, फाइनेंस में भी। और इसमें सूर्य का भी रोल रहता है, क्योंकि सूर्य लाल किताब में अपना आपा भी है, ठीक है। तो जब सूर्य बुध राहु अच्छे हों और साथ में गुरु का मान सम्मान हो, मैं वही बार बार बात कहता हूँ, कभी भी कोई ग्रह अपना अकेला काम नहीं करता, उसके साथ और ग्रह भी लगते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या है, जिसका बुध और राहु कुंडली में अच्छा हो, तो वो इंसान शेयर मार्केट का काम करे, हमेशा फायदा होगा, ठीक है। और जो इंसान इसके अपोजिट जाता है, क्योंकि राहु क्या करता है, दिमाग फेरता है, बुध क्या करता है, जल्दबाज कराता है इंसान को, ठीक है, ठीक है। तो वो आज खरीद लेते हैं, कल फायदा हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इंसान को नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर सोच समझ के, हाँ राहु, फिर भी इंसान अगर शेयर ट्रेडिंग में इसमें जाना चाहता है तो मैं कहूँगा इंट्राडे पे ना जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फायदा दे सकती है। हाँ, इसके लिए भी कुछ उपाय बनते हैं, कुछ ग्रहों की प्लेसमेंट करानी पड़ती है अलग अलग जगह पे, क्योंकि लाल किताब मशहूर ही इसी चीज़ के लिए है कि ग्रहों को मनचाही जगह पर पहुंचाएं। अब कोई इंसान जिद करके आ जाए मुझे तो इसी से कमाना है, तो उसके लिए उपाय कराए जाते हैं, मतलब है कहते ना। अब यहाँ रास्ता है, पर यहाँ पर एक चीज और भी आ जाती है कि हम कोई चीज ठीक भी कराएंगे तो कुछ खराब भी होगा, मतलब छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं तो नेचर के साथ छेड़ रहे हैं ना, तो हम उस चीज के साथ भी करें तो बढ़िया हो जाएगा। वैसे अगर बात करें, लाल किताब जो है पूरी की पूरी संस्कार पे चलती है, ठीक है। अब जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि आजकल की लेडीज में तो बहुत कम नजर आता है, पहले की लेडीज जो है जी सिंदूर लगाया करती थी, हाँ ठीक है। सिंदूर क्या है, अब ये माथा में आपको बार बार राहु का बता रहा हूँ, हाँ। जो ये पूरा सोच की क्षमता पूरी 42 खाने बता रहा हूँ, हाँ। इस पे लाल रंग का सिंदूर, मंगल लाल कलर, ठीक है, मंगल हो गया। तो राहु क्या है, शरारत नहीं करेगा, हाँ। अब राहु शरारत नहीं करेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, हाँ। अब सोच अच्छी होगी तो हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा औलाद है उसको भी सोच अच्छी देंगे, उसकी पैदाइश में भी दिक्कतें नहीं आएंगी, है ना। जब वो पैदाइश में दिक्कत नहीं आएंगी तो मंगल के कंट्रोल से राहु जो है यहाँ पर औलाद की पैदाइश में भी, और जो आजकल घरों में झगड़े हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें रीजन राहु भी है। ओके, अकेला राहु नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, पर राहु भी कहीं ना कहीं है। तो यहाँ पर हम राहु को इससे कंट्रोल करेंगे। इससे आप खुद देखेंगे कि कैसे जीवन में बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। परफेक्ट। तो कहते हैं ना, सोच बदलो देश बदलेगा, हाँ। तो सोच किस तरह से बदलनी है वो भी तो जानना जरूरी है, राइट, है ना। तो ये हम समझते नहीं है। हमने इतने तरीकों से राहु को जाना, हमने लाल किताब के थ्रू जाना, हमने कुंडली के थ्रू जाना, हमने हाथों के थ्रू जाना कलरिंग करके, हमने जाना चेहरे के थ्रू, पर आपके अंदाज में मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो एक शायराना अंदाज है वो क्या कहता है राहु के बारे में, कि आपके अंदाज में, एस्ट्रो हेमंत के अंदाज में राहु क्या है? कहते हैं राहु लगन वाले पिता के पांव को छू, तेरे लिए वो सूरज और उनका केतु तू। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपकी कुंडली में राहु लगन में हो तो अपने पिता के पांव छूते रहोगे तो आपका केतु और सूरज ये भी साथ में ठीक होगा। ओके, ठीक है। इसी तरह से खास दोबारा एक राहु लगन के लिए ही है, कहते हैं नाना नानी की फोटो ज्वाइंट करवा के अपने पास तू रख, राहु लगन वाले दोस्त तू बना के खास खास रख। ओके, ठीक है। कहते हैं एक तो नाना नानी की फोटो खिंचवा के अपने पॉकेट में रखेगा तो वो अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर मैं इसमें साथ में बात करूं, कहते हैं दोस्त बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर कुछ खास खास, जितने खास दोस्त बने रहेंगे उतना राहु अच्छा रहेगा। ओके। इसी तरह से
और इसी लाइनिंग पे बात कर लेते हैं। चंद्र राहु या चंद्र केतु की युति वाले, ठीक है, माखन तू खाया कर, भगवान श्री कृष्ण के तू गुण गाया कर। कहने का मतलब है अगर कुंडली में चंद्र राहु या चंद्र केतु की युति हो तो ऐसा इंसान जितना मक्खन खाएगा और भगवान श्री कृष्ण के गुण गाएगा उतना ज्यादा मस्त रहेगा, फल पाएगा जी। ठीक है, तो इसी तरह से बात करें एक और लाइन की, मैं इसी में बोलता हूँ। राहु हो लगन में और दक्षिण मुखी हो घर, रात की नींद देगा उड़ा और कंगाल देता है कर। कहने का मतलब हो राहु लगन में हो तो ऐसा इंसान दक्षिण मुखी घर में होगा तो रात की नींद उड़ा देगा और कंगाल कर देगा। तो राहु लगन वाले को दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। ये मैं अपने अंदाज में कुछ लाइनें कहता हूँ। मैं साथ में ये लाइनों का क्रेडिट देना चाहूँगा मेरे दोस्त रोहित शर्मा जी को, जो कि लाल किताब के ही एक्सपर्ट है, जिन्होंने ये लाइनें हम लोगों को दी, पर इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इनकी बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम है इल्म ज्योतिष, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ये लाइनें आपको देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी और आपको यहाँ पर लाल किताब के बहुत ज़्यादा सूत्र भी मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो इस तरह की लाइनें चलती रहती हैं। ठीक है, और अगर यहीं पे कहते हैं राहु की दृष्टि जो सूरज पर होती है, घर में किसी ना किसी बल्ब की होल्डर टूटी होती है। कहते हैं जब भी आपकी कुंडली में राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर होगी, आप देखना आपके घर में कोई ना कोई बल्ब की होल्डर टूटी हुई जरूर मिलेगी। तो ये निशानी भी है। तो आप इसको देखो कि ये लाइनों के अंदाज में बयां किया है मैंने, जैसे आप कहते हो आप अपने अंदाज में बयां करते हो। बाकी हाँ, जब हमें थोड़ी देर में आपने क्वेश्चन पहले से करके रखा हुआ है मेरे लिए कि 1 से 12 घर के कुछ चीजें बताओ जी, तो उसमें भी कुछ लाइनें हैं जो पंडित रूपचंद जी जोशी जी ने लिखी हुई कविताओं के माध्यम से, तो वो भी आप लोगों को कोशिश करूंगा सुनाऊं और बढ़िया से आप। तो फाइनली आते हैं उस पे जो इतनी देर से लोगों को इंतजार है कि मेरे लगन में राहु है या मेरे दूसरे घर में तीसरे घर में राहु है, तो मेरी बात क्यों नहीं हो रही। तो अब आप लोगों की बातें करते हैं। तो शुरू करते हैं जिनके पहले घर में उनके लगन में राहु है, वो लोग कैसे होते हैं, क्या होता है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एंड एवरीथिंग। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं राहु लगन की। राहु लगन क्या है? हाउस कुंडली का पहला घर जी। ठीक है, कहते हैं हुआ लेख अंधेरे बदल जो घेरा, कोई पीछे आंसू पसीना ना तेरा। ठीक है, अब पहले घर का राहु क्या कहता है? अगर खराब हो तो हुआ लेख अंधेरे बदल जो तेरा जी, क्योंकि राहु अंधेरा है। कोई पीछे कोई पोछे आंसू पसीना ना तेरा, मतलब ऐसे इंसान को कोई आंसू और पसीना पूछने वाला नहीं होता। अब कहते हैं कि इसकी निशानी क्या होगी अगर ये खराब या अच्छा होगा। जहां जन्म लेगा वहां तरक्की नहीं होगी, एक जगह टिककर काम नहीं कर पाएगा। हाँ, मतलब कि अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर रहे तो अच्छा रहेगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा। उपाय क्या करना है? चांदी की चेन गले में पहने, चांदी का हाथी घर में रखे, 4 किलो जौ मिट्टी की हांडी में भर के ऊपर से कच्चा दूध डालकर जल प्रवाह करे, अच्छा रहेगा। लगन वाले ओके, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड हाउस की, राहु दूसरे घर में जी, अगर बात करूं राहु दूसरे घर की, उम्र गुजरी मंदिर मुफ्त माल खाते, मिले दिल कहां फिर जो खैरात बांटे। ठीक है जी। अब यहीं पे इसकी बात कर ले। कहते हैं इसकी निशानी क्या होगी? उधार लेना और लंगर प्रसाद खाना नुकसान देगा। ओके, ठीक है। तली चीजें खाने का शौकीन होता है ऐसा इंसान। ओके, ठीक है। उपाय क्या करे? दहेज में इलेक्ट्रॉनिक सामान ना ले, अपनी माँ से संबंध अच्छे रखे, चांदी की ठोस गोली गले में पहने, हाथी के पैरों की मिट्टी कुएं में फेंके। तो इससे राहु 2 का अगर बुरा रिजल्ट आ रहा हो तो बुरा रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है जी। इसी तरह से बात करते हैं हम राहु तीसरे घर की। हाँ, ठीक है। अक्लमंद कभी तेरा दुश्मन बनेगा, बुरा याद अहमक के कमदर करेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसकी निशानी क्या होगी?
नीडर और वफादार दोस्त होगा। ओके। धन का नुकसान हो सकता है लेकिन कर्जदार नहीं होगा। ठीक है। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी। 3 बार काम में तब्दीली होगी। ट्रांसफर, तब्दीली मतलब काम बदल सकता है। ओके। ठीक है। जिनको पैसा देगा उनसे संबंध बिगड़ जाएंगे। ओके। ठीक है। तो राहु 3 वाले को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर बात करें उपाय की तो बांसुरी में चीनी भरकर किसी कच्ची जमीन में दबाने से राहु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है। हाथी दांत और हाथी के स्टैचू घर में ना रखें। ठीक है। अगर इसी तरह से बात करें राहु चौथे घर की, भला कहते स्नान गंगा जो करता वही तेरा खुद अपने घर का ही बनता। कि अब यहाँ पे क्या है, राहु नेक होगा। जो जातक बुद्धिमान धनवान होगा। टॉयलेट बदलना, जमीन की अंगीठी लगाना और छत की फेर बदल करना, मतलब छत की जब फेर बदल करते हैं, जैसे हम ठीक कराते हैं अपने छत को, तो ये करता है तो यहाँ पर राहु अशुभ फल देगा। वर्ष फल में जब खासकर आए तो साथ में दीवारों को रिपेयर कराए जी। छत अगर बदलनी भी पड़ जाए, खाली छत, तो घर की छत के ऊपर पुराना मलबा जरूर डालें, तो राहु यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा। ओके। ठीक है। अगर बात करें यहीं पे 5वें घर की, 5वें घर से पहले एक चीज और बता दूं, राहु चौथे घर में होगा तो निशानी क्या है इसकी, बार बार गाड़ी खराब होती है ऐसे इंसान की। सीढ़ियों के नीचे रसोई या बाथरूम होगा। माता को जॉइंट पेन होगा। ये निशानी अगर राहु खराब होगा तो मैं जो आपको निशानियां बता रहा हूं इससे भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं इसके उपाय की। कहते हैं 7 बुधवार 400 ग्राम सूखा धनिया जल प्रवाह करें। गंगा स्नान मददगार होगा। गंगा स्नान करता रहे। चांदी पहने। इससे राहु आपका चौथे घर का कंट्रोल होगा अगर आपको खराब रिजल्ट दे रहा है तो। ओके। ठीक है। अब राहु 5वें घर की बात करते हैं। खुशी दिन त्योहार काफिर जो बनता, निशानी लावंदी की पैदा ये करता। अब आपको समझ में आ गया होगा इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। मतलब खुशी मनाएगा तब दिक्कत आएगी, और उसके बाद निशानी क्या है, लावंदी ये पैदा कर देता अगर ये यहाँ पे खराब हो तो। और यहाँ पे राहु धनवान हो, मतलब शुभ हो, तो इंसान को धनवान, बुद्धिमान, स्वास्थ्य का अच्छा होगा। राहु अशुभ हो तो अबॉर्शन या मिसकैरेज पक्का होगा। ओके। और बीमारियों पर पैसा खर्च होगा। पुत्र संतान में देरी होगी। तो ये इसकी कुछ निशानियां हैं। उपाय क्या करना चाहिए इसको, कहते चांदी का ठोस हाथी 50 से 60 ग्राम का घर में रखे। शराब और नॉनवेज से दूर रहे। 50 ग्राम चांदी का ठोस हाथी घर में रखे, मतलब 50 से 60 ग्राम होना ही चाहिए। दहलीज में चांदी का पत्रा दबाएं। ओके। जो हमारे घर की दहलीज होती है ये भी राहु है, तो इसके अंदर चांदी का पत्रा दबा देंगे तो अच्छा रहेगा जी। अब बात करते हैं राहु छठे घर की है। ठीक है। अब छठे घर में पंडित जी क्या लिखते हैं, गिरे तुझसे जब खून भाई का कतरा, नस्लबंद तेरी का बढ़ता हो खतरा। एक्सप्लेन। देखो, गिरे तुझ पर जब खून भाई का कतरा, मतलब भाई लोग परेशानी में हो। नस्लबंद तेरी, नसबंदी का खतरा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, गिरे तुझ पर जब खून भाई का कतरा, नस्लबंद तेरी का बढ़ता हो खतरा। कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि भैया भाइयों की मदद करता रहे तो राहु यहाँ पर कंट्रोल रहेगा, बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाई क्या है, मंगल। मंगल। ठीक है। नहीं तो क्या है, इसकी नस्लबंद मतलब आगे संतान में दिक्कत हुई, में दिक्कत आएगी। ठीक है। अब निशानी क्या है, कपड़ों पर पैसा खर्च करने वाला होगा जी। भाइयों की हाँ में हाँ मिलाना शुभ राहु होने की निशानी होगा।
ओके, अगर नहीं मिलाएगा तो यहाँ पे राहु नेगेटिव है। खराब हो जाएगा। उपाय क्या है? पूरा काला कुत्ता या पूरा भूरा कुत्ता पालना मुबारक होगा। चांदी की ठोस गोली अपने पास रखे, और जैसे कि मैंने बताया कि राहु की जो देवी बनती है वो माँ सरस्वती है। माँ सरस्वती की पूजा करें, और कहते हैं माँ सरस्वती की फोटो पर 6 दिन लगातार 6 नीले फूल चढ़ाए तो अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है जी। इसी तरह से अगर बात कर लेते हैं राहु 7वें घर की। अब 7वां घर क्या है? मैरिज हाउस। सब लोगों को परेशानी होती है भाई राहु यहाँ बैठा है तो शादी खराब कराएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे राहु 7 पर। फर्क बीवी बैठी या हो नजर माता, बढ़ेगी दिमागी ख्याली खुशी का। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब बीवी और माँ में फर्क ना करे तो सब बढ़िया होगा, तो सब दिक्कत में आएगा। अब इसकी निशानी क्या होगी? अगर इसका पहला लड़का हो गया तो वो शुभ है। ओके, अगर इसकी पहली लड़की हो गई तो जमीन, पत्नी और सेहत का नुकसान हो सकता है। और राहु 7 में 2 शादियों के योग भी बनाता है। ओके, उपाय क्या करें राहु 7 वाले? नारियल जल प्रवाह करें। एक बोतल में गंगा जल भर के उसमें चांदी का चकोर टुकड़ा रखें और उसे सील करके अपने घर में रखें। पानी सूखने पर फिर पानी बदल दें तो यहाँ पर राहु 7वें घर का अच्छा रिजल्ट देगा। और यहाँ पर मैं एक उपाय और बताना चाहूँगा। राहु किसी का 7वें घर में बैड इफेक्ट दे रहा हो, मतलब कहने का मतलब है कि बीवी से परेशानी हो रही है, तो 4 चांदी की कील बनवा करके अपने बेड के चारों तरफ, मतलब चारों पैरों में लगा दें, तो इससे राहु का बैड इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ओके, इसी तरह से बात करते हैं राहु 8वें घर की, क्योंकि 8वां घर क्या है? मौत का घर भी है। ठीक है, तो हुक्म मौत स्वामी ने फरियाद जोई, केवल दाद अपनी ना दिलवार कोई। ठीक है, अगर इसका एक्सप्लेन करूंगा तो कहने का मतलब है 8वां घर मौत का फरिश्ता है, मतलब मौत की फरियाद है। केवल दाद अपनी ना दिलदार कोई, अपने दाद का परिवार ही उसकी मदद करे, उनके साथ मिलकर रहे तो बढ़िया रहेगा। तो राहु यहाँ पर बुरा असर नहीं देगा। अब इसकी निशानी क्या है? अचानक दुर्घटना होती है घर के छत पर, घर की छत कच्ची हो तो राहु अशुभ फल देगा। पानी की टंकी टूटियां लीक करती होंगी तो भी राहु बुरा असर देगा। पैर पर बार बार चोट का निशान आना या पैर का पर चोट लगना, ये भी राहु खराब की निशानी है। अब बात कर लेते हैं इस पे उपाय की। कहते हैं शनिवार को पानी में अपने वजन के बराबर का कोयला जल प्रवाह करना मुबारक होगा। 8 सूखे नारियल चलते पानी में जल प्रवाह करें। 43 दिन तक 8 बादाम ले, 4 मंदिर में रखा है, 4 अपने साथ घर ले आए, एक स्टील की कटोरी में इकट्ठे करते जाए। इकट्ठे करते जाएगा तो वो जो है घर में इकट्ठे किए हुए बादाम आफ्टर 43 डेज सारे के सारे चलते पानी में जल प्रवाह करे। ये इसको राहु 8वें घर का उपाय है। ये करेगा तो राहु बुरा असर नहीं देगा। और चांदी का चकोर टुकड़ा ये भी अपने पास रखे। धर्म तेरा ढोलक या बच्चों की जाति बचेगी कहाँ तक जो हाथी से बचती। कहने का मतलब हाथी वहां पर है, राहु बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान जब तक धर्म कर्म नहीं करेगा, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर उसको गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा, अधर्मी नहीं होना। जब जब अधर्मी होगा, जब जब दिक्कत में आएगा, तो ऐसा इंसान मंदिर में जाके झाड़ू लगाए। जो ठगी से कमाया हुआ पैसा हमेशा नुकसान देगा। किसी को दिया हुआ धन वापस नहीं आएगा, कुछ मर्जी करता रहे। ससुराल से संबंध ठीक नहीं होंगे। उपाय क्या करना है? इसको भी कुत्ता पालना है। केसर का तिलक माथे जबान नाभि पर लगाए। संयुक्त परिवार के साथ रहे, परिवार से अलग ना रहे। जितना परिवार से अलग रहेगा उतनी दिक्कत इसको आएगी। और सरसों और तंबाकू का दान करता रहे। 50 ग्राम चांदी का हाथी ये भी घर में रखे तो इसके लिए मुबारक होगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं राहु खाना नंबर 10। जिसकी भी कुंडली में राहु 10वें घर में मंदा रिजल्ट दे रहा हो, करे दोस्ती जब तो हाथी या राजा, बड़ा रखना दरवाजा बेहतर ही होगा। ठीक है, कहते हैं
अगर ये दोस्ती रखे, जब भी बड़े लोगों से रखे, बड़ा अपना दरवाज़ा रखे, दिल खुला रखा, तो सब बेहतर होगा। अगर इसने कंजूसी की या अपने से नीचे क्लास पे जाके दोस्ती की तो राहु इसका अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर राहु इसका खराब होगा तो घर में खोटे सिक्के या फॉरेन करेंसी जरूर होगी। परिवार में कोई ना कोई फैक्ट्री में काम करता होगा। ठीक है, ये निशानी है इसकी। अब उपाय की बात करें, अपना सिर खुला ना रखे, मतलब हमेशा खुले आसमान के नीचे अपने सर को ढक के रखे। जो एक अंधेरे कमरे में भारी चीज के नीचे जो होते हैं ना, जौ को एक लाल कपड़े में बांध के अपने घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे दबाने से यहाँ पर राहु कंट्रोल रहेगा। ओके। घर में या बरामदे में धुआं ना करे, क्योंकि राहु धुआं भी है। ठीक है। मसूर की दाल चलते पानी में जल प्रवाह करे, झूठी गवाही ना दे और 10 अंधे लोगों को खाना खिलाते रहना, तो यहाँ पर राहु परेशान नहीं करेगा। ओके। इसी तरह से बात कर लेते हैं राहु 11वें घर की। ठीक है। बड़े नाम बदनाम जब सीना जोरी, कसम खा के बचेंगे सब माल चोरी। ओके, समझ गए होगे जी। ठीक है। बड़े नाम बदनाम, जैसे जैसे नाम बढ़ेगा बदनाम होगा। जब सीना जोरी, कसम खा के बचेंगे सब माल चोरी। मतलब कसम भी खा लेगा, सब कुछ कर लेगा, राइट। ठीक है, पर बदनाम जरूर होता है। निशानी क्या है? जब तक पिता जीवित हैं, जातक पर बुरा असर नहीं होगा। गुरु को चीजों को स्थापित करे, उससे मदद मिलेगी। चांदी के गिलास में पानी पिए, तस्वीर ठगी के कमाने से की पादत होगा। तस्करी या ठगी से पैसा कमाने की आदत होगी, मतलब प्लस झूठा फरेबी होगा। क्योंकि राहु जब भी 11वें घर में होगा, जुपिटर का हाल खराब कर देगा। सिगरेट पीना और घर में धुआं करना पैसे को बर्बाद करेगा, तो ऐसा इंसान सूखे नशे से बचे। ओके, ठीक है। आखिरी हाउस की बात कर लेते हैं, जो कि 12वां हाउस है। 12वें हाउस में क्या करें, पर 12वें हाउस में हम चले तो गए, उससे पहले 11वें के उपाय तो सुन लीजिए। सोना पहने, केसर का तिलक लगाए, चांदी के गिलास में पानी पिए, नीले कपड़ों से परहेज रखे, 24 कैरेट सोने का जो एक बिजोड़ छल्ला बनाए, अपने हाथ की 3rd फिंगर में डाल ले। ठीक है। इससे राहु 11वें घर का शांत होता, अच्छा रिजल्ट देगा। अब है। बात करते हैं राहु 12वें घर की। 12वें घर के लिए क्या कहते हैं पंडित जी यहाँ पे? रहा भूखा दिन भर, कमाई जो ढोता, खजाने भरे क्या न जब रात सोता। कहने का मतलब हुआ, पूरा दिन भूखा रहेगा, कमाई के लिए पैसे ढोता रहेगा, खजाने घर में भरे भी होंगे, तो क्या होगा जब रात को सोता ही नहीं होगा। तो यहाँ पे इमेजिनेशन कराता है राहु। ठीक है। इतनी ज्यादा इमेजिनेशन हो जाती है कि बंदे को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या ना करे, और वो करोड़पति बनने के उसको सपने आते रहते हैं। ठीक है। नींद डिस्टर्ब रहती है। अपने सीक्रेट्स दूसरों को बताना यहाँ पर नुकसान देगा। बार बार अस्पताल या कोर्ट के चक्कर लगते होंगे घर में किसी ना किसी के। ठीक है। उपाय क्या करना है इसको? कहते हैं किचन पर बैठकर खाना खाए, माँ सरस्वती की पूजा करे, जिस कमरे में सोते हैं वहां पर शहद रखे, 12 नीले मोती कच्ची जमीन में दबाए। 12 की नीले मोती का मतलब यहाँ से अगर मैं बोलूं तो बचपन में हम कंचे खेला करते थे। अच्छा। कांच के, है ना, नीले रंग के। तो नीले कंचे जमीन में दबाना मुबारक होगा, लाभ देगा जी। और हमने ऑलमोस्ट सभी कवर कर लिया, चेहरा हमने कवर कर लिया, हाथ हमने कर लिया, सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर दिया। कुछ है जो मेरे से भी छूट गया राहु के बारे में? देखो, राहु एक इतना बड़ा टॉपिक है जी कि इसको हम 1.5-2 घंटे में पूरा नहीं कर सकते, पर फिर भी जैसे हमने राहु को जाना, हाथ पैर नाक कान, है ना, उसी तरह से हमारे सपने देखने का जो समय है या सपने हैं, वो भी राहु। जो मैं सपने देख रहा हूँ सब राहु की वजह से देख रहा हूँ, राहु की वजह से देख रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ये भी एक तरह से राहु है। और जो ख्वाब है, वो जो उसके नतीजे कैसे होते हैं, कैसे पता लगता है? कहते हैं नींद के पहले पहर का जो
वक्त होता है। हाँ, ठीक है, पहला पैर कौन सा हो गया? पहला पहर हो गया रात को, जैसे मान के चलो 2 से 3 बजे के बाद। नहीं, अच्छा 10 से 2-3 बजे तक। अच्छा, एक्चुअल में सोने का टाइम 10 बजे मैक्सिमम हो जाना मैं चाहिए। सोता 12 बजे हूँ ना। वो एक तो अलग मेरा चीज़ पहला है। पैर ही लेट आ रहा है। ठीक है, तो ठीक पहला है। पैर लेट है, तो इसलिए मैं यहाँ पहर वेट वर्ड यूज कर रहा हूँ। पहला फेज मान लेते हैं। पहला फेज बोल रहा हूँ क्योंकि ठीक मैं है। टाइमिंग यहाँ पे इसलिए नहीं बोल रहा। ठीक है। ठीक है, पहला पहर जो है उसमें कोई सपना आया, तो वो सपना 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट देगा। अच्छा। और वो खासकर बुरा रिजल्ट देता है। ओह, ठीक है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह का सपना देखते हैं ठीक तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं दूसरे पहर में जो सपना आता है वो या ख्याल जो आता है वो 3 महीने में पूरा होता है। ठीक है, और नींद का जो तीसरा पहर होता है, जैसे अप्रोक्सीमेट हम मान के चले 4 से 6 बजे के बीच में, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, वो फौरन मतलब इमीडिएट रिजल्ट देने वाला टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जाना ख्वाब को कि ख्वाब में कब देखेंगे तो कब उसका अच्छा या बुरा परिणाम अपने को कितने दिन में मिलेगा, देखने को मिल जाएगा। पहले पहर में 6 महीने में, दूसरे पहर में 3 महीने में, और तीसरे पहर में इमीडिएट रिजल्ट देने वाला अपने को मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब इसी तरह से सपने का कुछ पॉइंट मैं बताता हूँ। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, मैं एंडलेस पॉइंट है, इसको मैं 10 घंटे 15 घंटे भी खींच सकता हूँ। पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोगों को दिखता है। कहते हैं सपने में किसी दुश्मन को देखना, या सांप को मार देना, या चढ़ाई चढ़ना, ये आपकी तरक्की की निशानी है। अरे वाह, चढ़ाई चढ़ना, सांप को मार देना, दुश्मन को देखना सपने में। वैसे सांप को मारना असलियत में शनि खराब है। ठीक है, कहते हैं सपने में पानी के आसपास कोई घटना देखना जल्द सच्ची होने वाली घटना होती है ये। आपने जैसे पानी के पास कोई भी घटना देखी है ना, वो बहुत जल्दी सच हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, ख्वाब में मौत देखना, उम्र बढ़ना। ख्वाब में अगर मौत को देखोगे तो उम्र बढ़ेगी। शादी, ब्याह या कोई खुशी का मौका देखना, कोई गमी की खबर मिलेगी, किसी गमी की खबर मिलेगी। ठीक है। ठीक है, ये कुछ मैंने पॉइंट आपको बताया। मैंने कहा ये एक एंडलेस टॉपिक है, इस पे करेंगे विस्तार में बात। इस पे विस्तार पे मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि राहु क्या क्या है। ठीक है, आज अपने राहु को जाना। ट्रेलर हो गया बेसिकली ये 1.5-2 घंटे का ट्रेलर ही है। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, और इतनी पिक्चर बाकी है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं सीरियसली बताऊं तो जैसे अभी मैंने राहु 1 को डिनोट किया, 2 को किया, 12 को किया, ये मैंने कुछ ट्रेलर ही दिए हैं। अगर मैं बात करूं राहु 1 को भी डिनोट करने लग जाऊं ना, तो आप ये मान कर चलो मुझे 1 से 1.5 घंटा चाहिए, तो 12 घर मतलब 18 घंटे मुझे चाहिए। तो 18 पॉडकास्ट हम हर एक हाउस पे बना सकते हैं। वाह। ठीक तो है, इफ यू वांट कि आपकी बात होए तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, तभी ये जल्दी हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरह से आपने पूछा राहु और क्या है। हाँ, ठीक है, तो राहु तिल है। तिल जो बॉडी में होते हैं हमारे मोल्स जी। राहु जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लसन का निशान। ठीक है, पदम जिसे हम बोलते हैं, पदम का निशान। अब कोई भी पदम है, जैसे आपके हाथ पे, आपकी बॉडी पर, कहीं पर भी कोई तिल है जी, अगर वो आपके अंगूठे के नीचे दब जाता है तो वो राहु खराब की निशानी नहीं है। ठीक है। अगर वो फैल जाता है, मतलब आपके अंगूठे में नहीं आ रहा है फिर, तो कहीं ना कहीं राहु खराब है, वो खराब है। ठीक है, अब इसी तरह हथेली पर तिल या काला निशान जो बंद मुट्ठी में हथेली के अंदर आ जाए, वो व्यक्ति दौलतमंद होगा। ओके। ठीक है, निशान हथेली की पीठ पर हो, व्यक्ति के फजूल खर्चे करवाएगा और पिता का पैसा बर्बाद होगा। ठीक है। ठीक है, शरीर के सामने वाले हिस्से पर दाईं तरफ अगर तिल ज्यादा हो तो वो नेक असर देते हैं, बाईं तरफ हो तो वो गैर मुबारक होते हैं। ठीक है।
ठीक है, तो ये हमने छोटी छोटी चीजें अभी बताई हैं discover करी हैं। तिल और सपने ख्वाब के बारे में। अब ख्वाब और तिल को ही मैं लेके बैठ जाऊं, आपकी बॉडी पे होठ पे तिल है, या जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, किसी की कुंडली में राहु 7th हाउस में हो तो उसकी थाइज के ऊपर कोई ना कोई ब्लैक स्पॉट या काला तिल होता है। ओके, ठीक है, और जब ऐसा हो तो ऐसा इंसान अपने चरित्र से बहुत जल्दी भटकता है। ओके, तो ये मैंने सिर्फ आपको छोटी छोटी चीजें बताई हैं। अगर बताने Right. पे आऊँ तो मैं आपको बता रहा हूँ 20 घंटे से ऊपर राहु राइट, और इतने ही केतु, क्योंकि मैंने आपको जैसे पॉडकास्ट शुरू करते समय बताया था कि राहु और केतु के बीच में ही सारे के सारे ग्रह हैं, हमारा हाँ। शरीर है। तो राहु को समझना इसलिए ज़रूरी है, तो राहु से लोग भ्रमित होते हैं, तो इसलिए मैंने राहु को सबसे ज़्यादा, मतलब राहु को है क्या, उस पे समझाने में आज आपको विस्तार में समय दिया और कुछ उपाय दिए, और क्या लाल किताब कहती है, क्या उसका अर्थ है, कभी हम और डिटेल में इसके ऊपर करेंगे। एब्सोल्युटली। आई जस्ट से कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और हम इतनी देर से शूट कर रहे हैं, बीच में कभी बैटरी चेंज होती है, कभी कुछ होता है, ऑफ टॉपिक बात होती है, तो पूरे सर थक चुके हैं क्योंकि बहुत देर से हम शूट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इतनी देर तक शूट करने के लिए, इतना सारा कंटेंट देने के लिए, इतनी सारी लोगों को बातें वो बताने के लिए जो वो एक्चुअली जानना चाहते हैं, क्योंकि डर जाते हैं। राहु केतु की बात होती है तो लोगों को डर लगता है कि हमारी राहु की दशा आने वाली है या राहु हमारे इस हाउस में तो ये नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। एंड आज मोस्टली बहुत चीज़ें उनको समझ आई है, सीखने देखो को मिली इतना है। तो मैंने बता ही दिया। अब जैसे बात है, किसी ने बोला कि राहु की दशा आने वाली है या राहु अंतरदशा में आने वाला है, तो आप सीधा सीधा समझ जाएं कि राहु अपनी उम्र में या अपनी दशा में वो ग्रह अच्छा या बुरा रिजल्ट जरूर देता है जब उसकी दशा आती है या उम्र होती है। उसमें अगर आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है तो अच्छा रिजल्ट, बुरा है तो बुरा रिजल्ट। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, अपनी कुंडली को दिखा करके आपका राहु कैसा है, आपको कैसा फल दे रहा है। वैसे तो मैंने आपको सूत्र भी बताए, आप खुद जान जाएंगे कि राहु खराब होगा तो ये घर के आसपास ये चीजें होंगी, ये चीजें होंगी, ये सारा मैंने रिवील किया है। तो अगर राहु खराब हो तो अपने उपाय करें, पर खाली राहु ही काम नहीं करता है, 9 के 9 ग्रह काम करते हैं, तो कभी एक ग्रह के ऊपर हम पूरी प्रिडिक्शन नहीं निकाल सकते। एग्जैक्टली, दिस वाज कि आपको समझ आए, पर आप टेंशन मत लो कि हम बाकी ग्रहों की भी बात करने ही वाले बहुत जल्द। अभी केतु पे भी आपके लिए एक एपिसोड आएगा। हालांकि हम आज वाले एपिसोड में राहु केतु की बात करने वाले थे, बट जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ रहा था हमें लग रहा था कि हो ही नहीं पाएगा ऐसे तो कंप्लीट। सो केतु पे भी बहुत जल्द पॉडकास्ट आएगा, मोल्स पे भी आएगा, आपके सपनों पे भी आएगा, सारी डीप नॉलेज आएगी। आप बस कमेंट्स करिए, बने रहिए, और जितने भी लोग सर आपसे जुड़ना चाहेंगे वो मेरे को परेशान करेंगे, तो आप ही बता दीजिए क्या वे है, कैसे करना है। देखिए मेरे पास कनेक्ट करने के लिए फ़ोन नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में आ ही जाएगा जी। मेल के थ्रू जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, और आप जो है मेरे पास, अब पिछले साल जब मैं आपके पॉडकास्ट पे आया था तो मैं ये कहूँगा कि मैं अकेला था, पर आज मेरे पास 20 लोगों की टीम है और मेरे ही एक्सपर्ट किए हुए स्टूडेंट्स हैं जो आपकी कंसल्टेंसी में आपके साथ हमेशा रहेंगे। फिर भी कोई दिक्कत रहेगी तो आई एम विद ऑल द पीपल्स, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रहूँगा। उसके बाद अगर बात करें, जिस तरह से मैंने अभी सिर्फ राहु को यहाँ पर आपको बताया है जी, है ना, तो राहु को जानने के लिए, हर ग्रह को जानने के लिए जो लोग स्टूडेंट बन के इस तरह से मेरी एस्ट्रो हेमंत टीम में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ाई मैं लाइव कराता हूँ जी। पर मैं सबको एक चीज़ कहता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजर बनते हैं तो फीस आप खुल कर ले लें, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। राहु केतु उपाय के नाम पे शनि की माया, राहु की छाया पर गुमराह किसी को ना करें, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है। मेरा मिशन है कि 8 से 10 हज़ार लोगों का हमारा एक एस्ट्रोलॉजर समूह हो जो लोगों को गुमराह ना करे। तो मैं वर्ल्ड वाइड के लिए अभी इतने ढूंढ रहा हूँ, आगे सपना बढ़ भी सकता है। जैसे आप लोगों का साथ होगा वैसे मैं आप लोगों के साथ हूँ। उसके बाद जैसे मैंने बात की कि आज हमने आम जनता के लिए रिपोर्ट तैयार कर दी है कि हर किसी से बात करना मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग अपनी रिपोर्ट मंगा सकते हैं, जिसे हमने रिपोर्ट का नाम दिया है डेस्टिनी डायरी। मतलब कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए आपकी क्या डेस्टिनी है, उसको अपनी डेस्टिनी डायरी हमसे यहाँ से
बनवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं। ये अगर आपको अच्छा लगा हो, राहु को मैंने सही बताया, तो आप जुड़े रहें और आडंबर में ना जाएं और अपने फैसले खुद ले सकें। आज के टाइम पे इतनी एस्ट्रोलॉजी हर एक इंसान को आना जरूरी है कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। मेरा मिशन इतना सा है, बाकी थैंक यू बाबा सो मच, कृपा करे सब पे। थैंक यू सो मच। क्या ही बोलूँ, बस आखिरी सवाल पे आता हूँ जो मैं सबसे पूछता हूँ और आपसे भी पूछ चुका हूँ बट फिर से पूछूंगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एक बार फिर से एडॉट टॉक्स के बहुत साथ? बढ़िया। देखो क्या होता है, जब आप किसी के अंदर से, कहते हैं किसी गुरु के अंदर से आपको कुछ निकालना है ना, तो उसकी तह तक जाना जरूरी है जी। ठीक है। जब आप तह तक जाते हैं और जो भी चीज़ मैंने बोली है वो प्रमाणित है ठीक है। कोई भी चीज़ मैंने हवाओं में नहीं बोली है, कोई भी चीज़ मैंने जो है घुमा फिरा के नहीं बोली है, बना के नहीं बोली है। जो शास्त्रों में हमारे में लिखा गया है, मैंने आपको शास्त्र ही एक्सप्लेन किए हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लाइनें मैंने अभी कविताओं के माध्यम से बोली हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो लाल किताब में इसी कविताओं के माध्यम से लिखी हुई हैं। जो लोगों को समझ में नहीं आती तो वो समझ में नहीं पाते, उसका मतलब गलत ले लेते हैं। और एक्चुअल में लाल किताब जब लिखी गई थी तो वो उर्दू में लिखी गई थी। इसमें 4 भाषाओं का यूज़ हुआ था, उर्दू, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पंजाबी और फारसी ठीक है। जब ये यूज़ हुआ था तो उस टाइम ये कविताओं के माध्यम में था और हर चीज़ पंक्तिम के माध्यम में है। अगर सही देखा जाए, हम रामायण पढ़ते हैं, हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो सब कविताओं के माध्यम में। उसको हमने जो है एक पूरा आसान लैंग्वेज में, जो आज के लेमन लैंग्वेज को समझ में आए, तो वो हमने किया है ठीक है। तो ये कोशिश है, तो इसी डिकोड फॉर्म में ही मैं लाल किताब पढ़ाता हूँ। और जिस तरह से मैंने आज आपको राहु थोड़ा सा समझाया, दैट इज़ ए ट्रेलर ओनली। तो कोशिश रहेगी कि आगे बहुत अच्छा सिखा सकूं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।